हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं विथ एग्जांपल प्रैक्टिस के साथ में आज इस वन शॉट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का ये जो चैप्टर है मेनली क्लास 11th एनसीईआरटी पर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स कवर करेंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले जो क्वाइंस, डाइस एंड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे जो प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवेंट क्या होता है, इवेंट के टाइप्स को सीखेंगे, इसमें अलजेब्रा का किस प्रकार से यूज होता है ये देखने वाले हैं। आगे हम क्या करेंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देखेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है इसको सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच का यूज होता है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 कंडीशंस होती है इसकी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच की, उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए देखेंगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए देखेंगे। ठीक है, तो मेनली ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन से। देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो है ना मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है दोस्तों जिसमें हम किसी भी इवेंट या मान लो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसके होने के कितने चांस है, उसके ना होने की उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, उसको क्वांटिफाई किया जाता है। मतलब मैथमेटिकल टर्म हम में उसको यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये सब डील होता है किसमें, प्रोबेबिलिटी में। दोस्तों प्रोबेबिलिटी का जो यूज है एवरीडे लाइफ में भी देखने को मिलता है। जैसे हम क्या करते हैं, वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बरसात होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो हम कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हेड ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब हम क्वांटिफाई करते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ऐसे मान लो कोई इवेंट है तो उस इवेंट के क्या रिस्क है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसको मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। मतलब किसी संख्या के द्वारा बताते हैं कि वो इवेंट में कितना रिस्क है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हम किस प्रकार से करते हैं, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कुछ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो जितने भी उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके सेट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। मतलब इसमें ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम्स आएंगे इसके सैंपल स्पेस में किस। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं एस से। ठीक है, अब जितने भी ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है इसमें से किसी एक इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो उस मान लो कोई एक इवेंट है हमारे पास में ई, तो इसके फेवर में मतलब इसके सपोर्ट में जितने भी उस टोटल पॉसिबल आउटकम में से जो आएंगे इसके सपोर्ट के लिए कि भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी उसके सपोर्ट करेंगे इस इवेंट को वो सब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इस ई इवेंट के लिए निकालना है मान लो, तो वो कैसे निकलेंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोस्तों कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ हम फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल उसके पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने उसके आउटकम्स है वो देखेंगे टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालो, अपॉन में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने का मेन हमारा फार्मूला होता है। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है इतना। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना दोस्तों, देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको ग्रेटर देन या इक्वल टू देखने को मिलेंगी 0 से, और हमेशा लेस देन और इक्वल टू देखने को मिलेंगी 1 से। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि कोई भी इवेंट ले लीजिए आप, उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो इसके बीच में ही देखने को मिलेंगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर है। अगर मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें 1 देखने को मिल जाए, ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई किसी इवेंट के लिए, तो उसका मतलब ये है कि वो इवेंट सर्टेन है, श्योर है, वो कंफर्म होने वाला है, मतलब वो 100% होगा ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गई तो उसका मतलब ये है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, उसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर किसी इवेंट के लिए अगर प्रोबेबिलिटी 0 निकल गई तो उसका मतलब है कि वो इवेंट कभी नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो एग्जाम्पल से समझो कि क्या है भाई प्रोबेबिलिटी। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो अब देखो अगर हम किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो देखो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। तो अगर हम इस कॉइन को टॉस कर रहे थे, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल इसके कितने सैंपल स्पेस, यानी कि हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, एस नाम देते हैं ना।
ठीक है। तो इसमें कितने यहाँ पर हमको मेंबर देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल कितने आउटकम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर सैंपल स्पेस में। तो या तो हेड आ सकता है भाई, या तो टेल आ सकता है। तो एक सिक्के को हमने जैसे ही यहाँ पे टॉस किया तो उसके यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने देखने को मिले, 2 देखने को मिलेगा, हेड और टेल, ठीक है। लेकिन भैया जब टॉस किया तो आएगा तो कोई एक ही, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर मान लो मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए भाई, तो उसके लिए इसके फेवरेबल आउटकम्स हेड के लिए कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, एक सिक्के में एक ही हेड आ सकता है ना। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो फेवरेबल आउटकम्स तो केवल एक होगा, हेड, ठीक है, क्योंकि हमें हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हेड के फेवर में केवल एक ही यहाँ पे हेड आ सकता है एक सिक्के से। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने देखने को मिलेंगे, केवल 1। तो दोस्तों यहाँ पर हेड आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएंगी इस इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ है हमारे पास में, 1 है भाई। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसके, 2 है। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी देखने को मिली, 1/2, क्लियर है। ऐसे ही हम टेल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हमको मेनली यहाँ पे ये सीखना है कि भाई सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था यहाँ पे कि हमने कॉइन को यहाँ पे टॉस किया तो वहां पर हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। तो टोटल आउटकम्स क्या है, हेड और टेल 2 देखने को मिले, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। मुझे अब इसमें से मान लो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं सिक्का को टॉस कर रहा हूं तो, ठीक है। तो हेड आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, एक सिक्के से तो एक ही हेड आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में, एक ही है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी हेड आने के लिए, हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से, ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम से। तो कितना देखने को मिलेगा, 1/2, क्लियर है। इसकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से निकाली हमने। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो किसी डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, देखो डाइस में आपको मालूम है भाई दोस्तों कि क्या होता है, डाइस में यहाँ पर 6 नंबर तक, वैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पर डिनोशन होते हैं उसके, ठीक है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर अगर मान लो हम डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो उसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं भाई, सैंपल स्पेस यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके सैंपल स्पेस में, यानी कि एस की में कितने यहाँ पर हमको आउटकम्स देखने को मिलेंगे, 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। इतने ही देखने को मिलेंगे ना टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में, 6, क्लियर है इतना तो। लेकिन अगर मुझे मान लो अगर इसमें बोल दे कि डाइस को जब मैं रोल कर रहा हूं तो ये बोल दे कि भाई 3 आने के लिए, इस 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो केवल एक ही है भाई, एक डाइस में 3 एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास में है कितना, 1, ठीक है, 3 एक ही बार आ सकता है ना, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें 3 आने की चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, ठीक है, क्योंकि एक डाइस में 3 एक ही बार आ सकता है, इसलिए हमको 1 लेना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है कि भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, यह प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में, 1/6, क्लियर है। अब जैसे मान लो इसमें अगर इस मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये तो मालूम है कि जो इसके सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मेरे पास में, 6 है। लेकिन अगर अब मेरे पास में इवेंट क्या है, इवेंट अगर मान लो हमारे पास में है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, तो भाई इवन नंबर आने के लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने भाई, कौन कौन से हैं हमारे पास में, भाई इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं भाई, 2 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, इसमें 6 भी तो आ सकता है। तो ये हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स हुए, कितने हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, 2 4 6, तो कितने हुए, 1 2 3 हुए कि नहीं, 3 फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास में। तो मुझे यहाँ पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, ठीक है, इस इवेंट है मान लो इवन नंबर आने की, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट के लिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में, 3 है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6 है, तो 3/6, ठीक है, 3/6 से मुझे कितना मिलेगा, 1/2, क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्लियर है किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम कॉइन्स की यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते। देखो पहली चीज हमने अभी बात करी कि जो सैंपल स्पेस एस है हमारे पास में, वो क्या होता है, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है, उसका सेट होता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स है उसका सेट क्या होता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। इतना तो क्लियर है। तो अगर मान लो हम किसी कॉइन्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस किस प्रकार से बनता है। एक कॉइन है हमारे पास में, तब उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 कॉइन के लिए क्या होगा। तो ये कैसे यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है भाई, n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में 2 कॉइन्स है तो हम n की वैल्यू कितने लेंगे भाई, 2 लेंगे। 4 कॉइन्स है तो कितनी लेंगे, n की वैल्यू 4 लेंगे। अगर इसमें एक चीज ये भी है कि अगर हम एक ही सिक्के को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है, तो जितनी बार हम टॉस कर रहे हैं उतनी यहाँ पर n की वैल्यू लेंगे, या फिर जितने हमारे पास में कॉइन्स है उतनी यहाँ पर n की वैल्यू लेने वाले। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स क्या फॉर्मूला रहने वाला है, 2 की पावर n। क्लियर है। अब देखो अगर मान लो हमारे पास में एक कॉइन है, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, देखो 2 की पावर n फार्मूला होता है, n की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएंगी एक कॉइन के लिए, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि सैंपल स्पेस में यहाँ पर नंबर ऑफ कितने यहाँ पर आउटकम्स देखने को मिलेंगे हमको इसके सैंपल स्पेस में एक कॉइन के लिए, तो 2 देखने को मिलेंगे। और वो 2 कौन से होंगे, देखो एक सिक्का जब हमने टॉस किया तो भाई हो सकता है हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए ना। क्लियर है। एक कॉइन के लिए तो 2 कॉइन है मान लो हमारे पास में, फिर इसके सैंपल स्पेस में कितने यहाँ पर आउटकम्स होंगे, देखो 2 की पावर n में हमारा n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो इसके सैंपल स्पेस में दोस्तों टोटल यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 4। अब 4 कौन कौन से होंगे, जब हम 2 सिक्के को यहाँ पर टॉस कर रहे हैं ना, तो अब देखो क्या होगा, हो सकता है भाई दोनों में हेड हेड आ जाए। ठीक है, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है, टेल टेल आ जाए दोनों में। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, क्लियर है इसका सैंपल स्पेस। ऐसे मान लो अगर हमारे पास में 3 कॉइन्स है, अब फिर n की वैल्यू हो गई 3, तो 2 की पावर 3 कितना, 8। तो 8 यहाँ पर हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिलेंगे अगर हमारे पास में 3 कॉइन्स है तब। तो इसके सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स यहाँ पर जो 8 आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो ये कैसे हमको याद कर सकते, देखो इसकी ट्रिक देखो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड 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 बनाया हमने, फिर क्या करेंगे, थर्ड वाले को टेल बना दो, फिर इनको हेड हेड रहने दो। ठीक है, फिर क्या करो, यहाँ पर इस टेल को यहाँ पर सेकंड पे ला लो और इन दोनों को हेड रहने दो, फिर इस टेल को और आगे ला लो भाई फर्स्ट पे और इन दोनों को हेड रहने दो। ठीक है, तो ये 4 आउटकम्स हो गए, और 4 बनाने हैं क्योंकि टोटल 8 है ना हमारे पास में 3 कॉइन्स के लिए। फिर हम क्या करो, तीनों टेल टेल ले लिया, फिर क्या करो थर्ड वाले को हेड लिया, तो ये दोनों टेल रहेंगे। ठीक है, फिर इस हेड को आगे लाओ सेकंड पे, फिर थर्ड पे। ठीक है, इस प्रकार से आगे लेके आओ, फिर ये हेड हमारा कहाँ पे आ गया, इस सेकंड वाले पे, और ये दोनों रहेंगे टेल। फिर इस हेड को और आगे लाओ, फर्स्ट पे ला लिया हमने। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों टेल रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हम 8 आउटकम्स यहाँ पर जो है इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना सकते हैं 3 कॉइन्स के लिए। ठीक है, मेन चीज तो ये है कि भाई 3 कॉइन्स के लिए कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 8 होंगे बस। ठीक है, ये नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे चलो, 4 कॉइन्स है हमारे पास में, अब इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे इसके सैंपल स्पेस में, तो देखो भाई 2 की पावर n से n की वैल्यू तो 4 हो गई 4 कॉइन्स के लिए, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो अब हमको यहाँ पर 4 कॉइन्स के लिए उसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स मिलेंगे, टोटल 16। अब वो 16 कौन कौन से होंगे उसको कैसे बनाया भाई, ये कैसे बनेगा, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके लिए देखो यहाँ पर खाली जगह कहाँ है हमारे पास में, वहाँ पर इसको बनाते हैं। ठीक है, खाली जगह में यहाँ पे इसको बनाना सीखते हैं कि टोटल जो हमको यहाँ पर कितने 16 आउटकम्स देखने को मिलेंगे ना टोटल 4 कॉइन्स के लिए, वो कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर 8 बार हेड हेड लिखो। ठीक है, हेड हेड 8 बार लिखना है, 4 बार हो चुके हैं, 5 6 7 ये 8 बार। ठीक है, हेड हेड लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब ये 8 बार है टोटल हेड, इसको क्या करो, अब 4 बार क्या लिखो, हेड लिखो, 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखो। ठीक है, अब 4 बार है ना, तो अब क्या करो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, फिर 2 बार टेल लिखो। ठीक है, फिर क्या करो, ये अब देखो 2 बार हेड 2 बार टेल है, तो क्या करो, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, हेड टेल इस प्रकार से लिखते जाओ, हेड टेल। ठीक है, तो ये 8 आउटकम्स बन चुके हैं हमारे। ठीक है, 16 में से अब हमें और अभी 8 आउटकम्स और बनाने हैं इसके। तो क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर टेल लिखो आप,
ठीक है, कितने बार, 8 बार। ठीक है, 8 बार टेल लिखा आपने, 2 4 बार हो गए, 5 बार, 6ठा बार, 7वां और ये 8वां लास्ट में। ठीक है, तो 8 बार हम क्या लिख चुके हैं, टेल। अब क्या करो, इस 8 में से 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 बार टेल लिखो आप शुरू में। टेल लिखा है मैंने 4 बार। ठीक है, फिर 4 बार हेड लिखो। ठीक है, ये लिखा हेड। अब 4 बार टेल, 4 बार हेड है हमारे पास में, तो इसका आधा कितना, 2 होता है ना, तो 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो। ठीक है, 2 बार टेल, 2 बार हेड। ठीक है, अब क्या करो भाई, 2 बार हेड, 2 बार टेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार टेल, 1 बार हेड लिखेंगे, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। तो देखो ये टोटल पॉसिबल हमारे 16 आउटकम्स रहने वाले हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले 8 बार हमने हेड लिखा, 8 बार हेड थे, तो अब क्या करो, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। फिर 4 बार हेड लिख दिया था, तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। फिर आगे हमने 2 बार हेड थे, 2 बार टेल था, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हेड टेल एक एक बार लिखते जाएंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, शुरुआत करी यहाँ से टेल के 8 बार टेल लिखा, फिर क्या करेंगे, शुरू के 4 बार टेल लिखेंगे यहाँ पर, फिर लास्ट के 4 बार हेड लिखेंगे। अब 4 बार हेड, 4 बार टेल है, तो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार हेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, इसके 16 जो आउटकम्स हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है बनाना, सिर्फ हमें ये चाहिए कि भाई अगर 4 कॉइन्स है तो उसका सैंपल इसमें स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे ये निकालना जरूरी है। तो वो हम 2 की पावर n से निकाल सकते हैं भाई। 2 की पावर 4 करके कितना आ जाएंगे, टोटल आउटकम 16। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो आगे हमारे पास में क्या है, 4 कॉइन्स के लिए हमने ये बनाना सीख लिया, कैसे बनाया इसको। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाले हैं डाइस के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर कोई भी डाइस को हम रोल कर रहे हैं, 1 2 3 डाइस जितने भी है, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, वो बनेगा 6 टू द पावर n से भाई। ठीक है, ऐसा क्यों, जो डाइस होता है ना उसकी 6 फलक होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया, जबकि सिक्का जो कॉइन्स के लिए बना रहे थे उसमें 2 फलक होती है ना, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, उसके लिए हमने 2 की पावर n ले रहे थे, लेकिन डाइस के लिए हम क्या लेंगे, 6 टू द पावर n। अगर हमारे पास में एक ही डाइस है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1। तो हम 6 के पावर 1 करके कितनी यहाँ पर स्पेस में जो टोटल आउटकम्स बनेंगे इसके 6 बनेंगे। अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा डाइस है, 2 है, 3 है, तो उस हिसाब से हम n की वैल्यू लेंगे। अब देखो अगर मेरे पास में एक डाइस है तो उसका सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स बनेंगे भाई, 6 टू द पावर n, यानी कि 6 टू द पावर 1 हो जाएंगी। और 6 टू द पावर 1 होता है 6, यानी कि इसके सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है एक डाइस के लिए। तो 2 डाइस के लिए यहाँ पर हमारा जो सैंपल स्पेस बनने वाला है वो कैसे बनेगा, 6 का हम क्या करेंगे, n 6 टू द पावर n होता है, n की वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू 2 होते ही 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। यानी कि भाई 2 अगर मेरे पास में डाइस है ना, तो उसके सैंपल स्पेस में कितने यहाँ पर जो आउटकम्स होने वाले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो होने वाले 36। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे भाई ये 36 आउटकम्स को, इसको बनाने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 लिखते हैं ये लाइन में, और फिर 1 1 1 उसके साथ में लिख लेते हैं। तो ये हमारे 6 आउटकम्स हो गए। अगले 6 और बनाना है मुझे, तो 1 2 3 मैंने लिखा, उसके साथ में 2 2 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने 1 2 3 फिर लिखा, उसके साथ में 3 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब होता ये है यहाँ पर कि भाई देखो पहली जो मेरे यहाँ पर चल रहा है 1 2 3 चल रहा है, मतलब 1 2 3 6 तक चल रहा है। ऐसे 1 2 3 6 तक इसमें तो चल ही रहा है सब में। ठीक है, फिर जो हम ये क्या कर रहे हैं सबके साथ में, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, 1 1 लिख रहे हैं सबके साथ में, फिर 2 2 लिख रहे हैं, फिर 3 3 लिख रहे हैं, फिर 4 4 लिख रहे हैं, फिर 5 5 लिख रहे हैं, फिर 6 6 लिख रहे हैं। ठीक है, ये बनता कैसे, देखो इसको हम खाली जगह में बना लेते हैं, किस प्रकार से बनता है इसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर मान लो 2 डाइस मिल जाए। ठीक है, डाइस मेरे पास में कितने, 2 है, या फिर एक ही डाइस को मैंने 2 बार यहाँ पर रोल कर दिया है, तो जो इसके सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स बनने वाले हैं 6 टू द पावर n के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36 आउटकम्स देखने को मिलेंगे। अब ये 36 आउटकम मुझे बनाने हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं 36 आउटकम, वो कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब इसके साथ में भाई 1 1 जोड़ लो। ठीक है, सबके साथ में 1 1 इसके जोड़ लो। ठीक है, तो ये 6 आउटकम्स बन चुके हैं। अगले 6 आउटकम मुझे और बनाना है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, इसके साथ में आप सबके साथ में 2 2 ऐड कर दो। ठीक है, ये अगले 6 आउटकम्स हो गए, टोटल 12 आउटकम्स हमारे बन चुके हैं। अगले और मुझे 6 आउटकम्स और लेने हैं इसमें, तो फिर 1 2 3 4 5 6 इसके साथ में 3 3 ऐड करते चला जाओ सबके साथ में। ठीक है, ये हमारे अभी 18 आउटकम्स हो चुके हैं। ठीक है, 36 में से अभी और 18 बनाने हैं। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके साथ में देखो 3 तक हो चुका था हमारा, अब आ जाएगा 4 4 4 4 4 4। ठीक है, तो ये हो चुके 24 आउटकम्स हमारे बन चुके हैं अभी तक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इसके साथ में 5 5 ऐड कर दो आप सबके साथ में।
ठीक है, क्योंकि 2 डाइस है ना इसलिए। अब देखो, अब लास्ट हमारे पास में और 6 आउटकम्स बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे। अब लास्ट में 6 सबके साथ में ऐड कर दो आप, ठीक है, यहाँ पर 6 ऐड करते चला जाओ सबके साथ में आप। तो ये इस प्रकार से टोटल आप 36 आउटकम्स बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मामला क्लियर है, आगे चले। अब देखो, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर डाइस का भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर कि 36 जो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर 2 डाइस है तो एक डाइस के लिए 6 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको ना भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको टोटल जो आउटकम्स होते हैं किसी भी सैम्पल स्पेस में वो निकालना जरूरी है। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं हम कार्ड्स के लिए। भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पर आपको चीज़ें याद करनी है। देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। उसमें से ब्लैक कलर के होते हैं और रेड कलर के होते हैं, 2 ही कलर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक कलर के 52 में से 26 कार्ड्स हो गए, रेड कलर के 52 में से 26 कार्ड्स हो गए, ठीक है। 26 कार्ड होते हैं ब्लैक और रेड, ठीक है। ब्लैक कलर में जो कार्ड्स होते हैं दोस्तों, उसमें स्पेड और ये क्लब होते हैं, ठीक है, 13, ठीक है। 13 स्पेड के कार्ड्स है, क्लब के 13 कार्ड्स है, ठीक है। स्पेड क्या है भाई, देखो ये पान पत्ती के आकार का दिख रहा है ना आपको ये, तो ये स्पेड, इसको स्पेड कहा जाता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है 3 पत्ती समान, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लब है, ठीक है, क्लियर है। तो ये होते हैं ब्लैक कलर के, ये याद रखना है आपको। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है कि भाई स्पेड जो होता है 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, क्लब जो है 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हार्ट क्या है भाई, देखो हार्ट जो है, हार्ट का जो कलर याद रखना है कि रेड कलर का होता है हार्ट, और ये 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के। डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करनी है आपको। आगे चले। अब देखो, टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें देखो सबसे पहली चीज़ तो भाई इसमें होता है एस। एस में दोस्तों देखो, एस जो है यहाँ पर हमारे पास में 4 सूट है, मतलब 4 इसकी कैटेगरी है, स्पेड, क्लब, हार्ट्स और डायमंड, ठीक है, क्लियर है। तो हर एक कार्ड, जैसे एस कार्ड है तो ये एक स्पेस का मतलब एक स्पेड्स का भी होगा, एक क्लब का भी होगा, एक हार्ट का भी होगा, एक डायमंड्स का भी होगा, ठीक है। देखो ये सबसे पहली चीज़ कि एस कार्ड्स हमारे पास में टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। पहला ये क्लब वाला है, दूसरा हमारे पास में हार्ट का है, हार्ट एस, फिर स्पेड एस, और लास्ट में हमारे पास में डायमंड एस, ठीक है, क्लियर है। ऐसे हमारे पास में इसमें नंबर कार्ड्स भी होते हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 से 10 तक, ठीक है। तो ये भी क्लब का भी एक होगा 2 का, हार्ट का भी 2 का होगा एक, ठीक है, 2 यहाँ पर स्पेड का भी होगा, ठीक है, 2 यहाँ पर डायमंड का भी होगा, क्लियर है। तो ये सभी जो है हर एक जो कार्ड्स है, जैसे 3 नंबर का जो कार्ड्स हैं उसमें क्लब का भी होगा, स्पेड का भी होगा, हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसके बाद में देखो एस कार्ड्स कितने हैं टोटल, ये आपको याद रखना है कि 4 एस कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स जो होते हैं 2 से लेके 10 तक होते हैं, तो ये कितने होते हैं टोटल, 36 कार्ड्स होते हैं नंबर वाले, ठीक है। इसके बाद में अगर फेस कार्ड्स की बात करें तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, देखो ये वाला जैक, ये वाला क्वीन और ये वाला क्या है हमारे पास में किंग है, ठीक है। तो जैक, क्वीन और किंग ये 3 प्रकार के यहाँ पर फेस कार्ड्स होते हैं। जो यहाँ पर देखो जैक भी हमारे पास में 4 होगा, ठीक है, क्लब के लिए, हार्ट के लिए, स्पेड के लिए, फिर डायमंड के लिए, ठीक है। ऐसे क्वीन के भी 4 कार्ड्स देखने को मिलेंगे, पहले क्लब वाला, फिर ये वाला हार्ट वाला, इसके बाद में ये हमारे पास में स्पेड का है, फिर डायमंड का होगा। ऐसे किंग के भी कितने होंगे, 4 कार्ड्स होंगे, ठीक है, क्लब, हार्ट, स्पेड और डायमंड वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर फेस कार्ड्स देखें हमारे पास में कितने फेस कार्ड्स होंगे, 12, ठीक है, 12 फेस कार्ड्स, 36 नंबर कार्ड्स, 4 एस कार्ड्स, जोड़ लो भाई, 4 और 36 40 हो गए, 40 और 12 फेस कार्ड्स जोड़ ले तो 52 कार्ड्स हुए टोटल। तो इस प्रकार से आपको इस कार्ड के जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो याद रखने हैं, कितनी कैटेगरी में कार्ड्स बटे होते हैं उसको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। कलर वाले कार्ड्स याद रखना है कि ब्लैक कलर के 26, रेड कलर के 26, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के 13, ठीक है, हार्ट के 13, डायमंड के 13। इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। एस के 4 कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड 36 होते हैं, फेस कार्ड्स 12 होते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कार्ड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को कवर करने वाले हैं जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। फर्स्ट हमारे पास में है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट? तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट कोई एक्शन या प्रोसेस हो सकता है जिससे हमें एक या एक से अधिक क्या आउटकम्स देखने को मिलते हैं। जैसे भाई कॉइन का टॉस करना, ठीक है, ये क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। डाइस को रोल करना, ये भी एक्सपेरिमेंट है। कार्ड को ड्रा करना, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट कोई एक्शन या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ट्रायल क्या होता है भाई?
ट्रायल जो है ना दोस्तों, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिपीटेशन है। जैसे हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, तो भाई 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो जितनी बार हम टॉस करेंगे वो उसका उतना ट्रायल होगा उस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। 2 बार टॉस किया तो उसका ट्रायल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे डाइस को रोल कर रहा है, ठीक है, तो जितनी बार, जैसे एक डाइस है मेरे पास में और मैंने उसको 3 बार रोल कर दिया, ठीक है, तो इसका ट्रायल कितना बन जाएगा इस एक्सपेरिमेंट का, 3 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ट्रायल क्या होता है, रिपीटेशन है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। देखो आउटकम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसके जो पॉसिबल रिजल्ट है उसे आउटकम बोला जाता है। जैसे कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो अब इसके पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है, एक कॉइन से पॉसिबल रिजल्ट मुझे क्या क्या मिल सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट मिल जाएंगे भाई, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टॉस किया तो कुछ भी आ सकता है। तो जो जितने उसके जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, आउटकम कहते हैं। क्लियर है। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस दोस्तों, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जैसे क्या किया, डाइस को रोल ही कर दिया, ठीक है, एक डाइस है उसको रोल किया, तो सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम आते हैं, ठीक है। आउटकम तो हमने बोल दिया ना अभी कि पॉसिबल रिजल्ट है, तो जो ऑल पॉसिबल जो आउटकम है अपने पास में किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, एक डाइस को रोल किया, अब इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है, 6 तक आ सकता है 1 से लेके, ठीक है। तो जो जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट था कि एक डाइस को रोल किया, उसके ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स है 1 से लेके 6 तक, ठीक है, इसके सेट को क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। क्लियर, जिसे हमने एस से डिनोट किया। मामला क्लियर है सैंपल स्पेस का, ठीक है। ऐसे ही कॉइन के लिए, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो इसके जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, एक कॉइन से हमने टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, तो इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम आ जाएंगे, हेड और टेल, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सैंपल स्पेस क्लियर है। इवेंट क्या होता है, जैसे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए कोई सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे उनमें से, ठीक है, कोई यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे कि आपको भाई, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, एक डाइस को मैंने रोल किया, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि भाई 1 से लेकर 6 तक उसमें कुछ भी आ सकता है उसके आउटकम, ठीक है। तो इवेंट लेट से मान लो हमको कुछ क्या कह दिया इवेंट में कि भाई इवन नंबर आने की यहाँ पर क्या आउटकम्स बनेंगे, ठीक है, इवेंट है मेरा कि इवन नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अब एक डाइस को रोल किया, उसमें इवन नंबर आने चाहिए, तो उसके क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं इस इवेंट के लिए, ठीक है। इवेंट मेरे पास में ए था, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आउटकम्स बनेंगे, इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस इतने ही यहाँ पर मिलेंगे इसके आउटकम्स, ठीक है। तो मान लो इवन नंबर आना, ठीक है, ऑड नंबर आना, या टू नंबर आने का, ठीक है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चले, इवेंट मतलब कुल मिला के एक कंडीशन दे देंगे आपको। जैसे फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो जैसे कि हमको जो कोई इवेंट दिया है, यानी कि कोई कंडीशन दे दी है, ठीक है, इवेंट दिया यानी कि कोई कंडीशन दे दी है, उसको जो ऐसे आउटकम्स जो उसको सेटिस्फाई कर दे उस कंडीशन को, ठीक है। जैसे डाइस को हमने रोल किया, डाइस को रोल किया, एक डाइस था उसको रोल किया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इवेंट यानी कि कोई कंडीशन दे दी कि भाई इवन नंबर आने की हमको यहाँ पर उसके आउटकम्स बताओ, तो इवन नंबर को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से यहाँ पर आउटकम्स हो जाएंगे, एक डाइस में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये 2, 4, 6 जितने भी ये 3 आउटकम्स आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमारा इवेंट है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। मामला क्लियर है। जैसे यहाँ पर एक इवेंट दिया है कि भाई गेटिंग अ रेड कार्ड, मैंने जब यहाँ पे ड्रॉ किया किसी एक डेक से कार्ड को, ठीक है, जैसे एक डेक में आपको मालूम है कितने कार्ड होते हैं, एक डेक में कार्ड होते हैं 52। अब इसमें से मैंने एक रेड कार्ड निकाला, ठीक है, एक रेड कार्ड निकाला, तो इस एक रेड कार्ड आने के कितने फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जैसे 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 होते हैं रेड, ठीक है। तो अब मुझे एक रेड आने का, जैसे एक कार्ड मैंने ड्रा किया, तो एक रेड आने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे, 26 रेड होते हैं ना, तो 26 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। मामला क्लियर है। यानी कि जो इवेंट दिया है, जो कंडीशन दी है, उसको जो यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं जो आउटकम्स, उसे बोलते हैं हम क्या, फेवरेबल आउटकम्स। मामला क्लियर है। चले आगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, तो दोस्तों ये एक ऐसे आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, टॉस किया, अब इसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 आउटकम्स मिलेंगे ना एक कॉइन से। एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है।
ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, हेड और टेल दो ही यहाँ पर है मेरे पास में इसके सैंपल स्पेस में। तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड आने के लिए जो आउटकम्स है और टेल आने के लिए जो आउटकम्स है दोनों के लिए बराबर होंगे, ठीक है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो एक बार हेड आ सकता है या तो एक बार टेल आ सकता है, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पर एक एक बार चांस है, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि अगर सेम चांस है दोनों आउटकम्स के तो वो ऐसे आउटकम्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चले आगे। यही बोल रहा है ना कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो अब उसमें हेड आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है कि एक बार हो सकता है कि टेल हेड आ जाए या एक बार हो सकता है कि टेल आ जाए, ठीक है। दोनों के चांस बराबर है कि हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए, दोनों के चांस एक एक है, ठीक है। क्लियर है, आगे चले। ऐसे दोस्तों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं भाई, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं दोस्तों जो दोनों, जैसे मान लो कोई दो इवेंट्स है, अगर वो दोनों एक ही टाइम पर एक साथ, ठीक है, नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे इवेंट्स जो कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे मैंने सिक्के का टॉस किया था ना, कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस किया, ठीक है। तो अब मैंने एक कॉइन को टॉस किया है भाई, ठीक है। तो अब हो सकता है कि उससे हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है कि उससे टेल आ जाए, लेकिन हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, एक ही कॉइन को एक टॉस करने पर एक ही टाइम पे दोनों कैसे आ सकते हैं, ठीक है। हेड और टेल दोनों क्या एक साथ में आ सकते हैं क्या, एक ही सिक्के से नहीं आ सकते ना। तो हेड आना और टेल आना, ये दोनों जो आउटकम्स है या दोनों जो इवेंट्स है वो दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हेड आने का इवेंट और टेल आने का इवेंट दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, तो हम इसे बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जो दोनों एक साथ में नहीं हो सकते एक ही टाइम पर, ठीक है। क्लियर है, हेड और टेल जो है सिंगल कॉइन से हमें एक ही टाइम पे नहीं मिल सकते दोनों एक साथ में, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मामला क्लियर है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, तो दोस्तों एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है ना, यहाँ पर ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स इसके एक्सपेरिमेंट से जो है कवर करता है इसमें। क्यों भाई, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या करता है, जो ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उसको कवर कैसे करता है। जैसे हमने डाइस को क्या किया, रोल किया, ठीक है, डाइस को रोल किया, उससे हमें उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा एक डाइस के लिए, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो करता क्या है कि अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो उसमें उसके यूनियन में, ठीक है, 1 भी आना चाहिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 के 6 जो है ना आउटकम्स आने चाहिए, 6 के 6 जो जितने भी इसके जो आउटकम्स है उसको ये कवर करता है। अगर कवर करता है तो हम उसे बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ये, ठीक है, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए उसके एक्सपेरिमेंट से। अगर कवर करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि ये इसके सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सैंपल स्पेस में क्योंकि ऑल आउटकम्स आते हैं, तो ये ऐसा इवेंट्स होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ये कवर करता है। कवर कर लिया तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, नहीं किया कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कवर, तो ऐसे में वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा। क्लियर। 10वां पॉइंट देखो हमारे पास में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब भाई स्वतंत्र है, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, और कैसे स्वतंत्र है कैसे इंडिपेंडेंट है, देखो जैसे कोई इवेंट्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि भाई कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं मान लो, तो एक इवेंट्स का प्रभाव दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो इवेंट्स हो रहे हैं मेरे पास में और एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उन दोनों इवेंट्स को हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। कैसे, जैसे क्या होता है कि हमारे पास में 2 कॉइन्स है, ठीक है, 2 कॉइन्स है हमारे पास में, ठीक है। तो भाई 2 कॉइन्स मैंने एक साथ में टॉस किए, ठीक है, दोनों कॉइन्स को टॉस किया, तो पहले कॉइन्स पे मान लो हेड आ गया, अब दूसरे कॉइन्स पे हेड आए या टेल आए, पहले वाले कॉइन से मेरे को कोई मतलब थोड़ी है। क्या इसका हेड आना इस दूसरे वाले इवेंट से पे या दूसरे वाले कॉइन पर कोई इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इस पे हेड आ जाए या टेल आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इसके हेड आने का दूसरे वाले जो कॉइन है, दूसरा वाला जो इवेंट है मेरा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है। 2 सिक्के जब मैंने एक साथ में टॉस किए हैं तो हो सकता है पहले वाले पे हेड टेल कुछ भी आ जाए, ठीक है, चल मान लो हेड आ गया, तो दूसरे वाले पे हेड आए या टेल आए उसका कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। ये तो अपने हिसाब से इस पे हो सकता है कुछ भी आ जाए। तो दोनों इवेंट्स एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। आगे चले। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या, देखो डिपेंडेंट इवेंट्स ये है कि अगर मान लो 2 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, 2 इवेंट्स मैंने एक साथ में करे, ठीक है, ये पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पहले इवेंट्स का दूसरे इवेंट पर प्रभाव पड़ता है, वो उसको अफेक्ट करेगा, तो ऐसे इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। और ऐसा कैसे होता है, देखो लेट से मान लो हमारे पास में ये डेक है किसी 52 कार्ड्स का, ठीक है।
अब इसमें 52 कार्ड्स है मेरे पास में। अब मैंने क्या किया, 2 इवेंट एक साथ में कर लिए, मतलब 2 कार्ड्स को यहाँ पे ड्रॉ किया इससे, ठीक है, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया, ठीक है। पहला कार्ड्स मान लो मेरे पास में एस कार्ड्स आ गया, ठीक है, वो क्या आ गया मान लो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक यहाँ पर किसका आ गया, स्पेड का आ गया, ठीक है। तो भाई जो दूसरा कार्ड्स है मेरे पास में वो अब इस पहले वाले इवेंट्स का इस पे प्रभाव पड़ेगा कि ये वाला जो दूसरा कार्ड्स है वो एस का ब्लैक स्पेड कार्ड्स नहीं हो सकता। यानी कि पहला इवेंट दूसरे वाले इवेंट को प्रभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि एक टाइप का कार्ड जैसे एस ब्लैक स्पेड कार्ड्स जो है वो इस 52 कार्ड्स में केवल एक सिंगल कार्ड्स था। तो ऐसे ही सेम एस ब्लैक स्पेड कार्ड्स क्या दूसरे वाले इवेंट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहला इवेंट दूसरे इवेंट को प्रभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है मामला, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला पॉइंट देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ठीक है, जिसे हम ए कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई इवेंट ए है मेरे पास में, ठीक है, कोई इवेंट ए है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले समझो कि एक डाइस को मैंने रोल किया, उसके टोटल जो सैंपल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, उसमें बन जाएंगे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि यही 6 आउटकम्स होंगे इसके सैंपल स्पेस में। अब इवेंट लेट से मान लो मेरा है कि इवन नंबर है, इवेंट ए क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर आना चाहिए इवेंट ए, इवन नंबर आने का बोल रहा है इवेंट ए। तो भाई इसमें यहाँ पर क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, इसके फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए के लिए ये बनेंगे 2 4 6। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या 2 4 6 अब हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अब जो बचे वाले हैं सैंपल स्पेस में इस 2 4 6 को छोड़ के जो बचे हैं यानी कि 1 3 5 इसके ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये कुल मिला के ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट दोस्तों जो सैंपल स्पेस में जो टोटल यहाँ पर आउटकम्स होते हैं उसमें से हमको जो इवेंट ए के जो आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम्स उसको हमको यहाँ पे रिमूव करके जो बचे वाले है उसको यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्लियर है, जो इवेंट ए में नहीं होते कवर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अगला चीज क्या है हमारे पास में, श्योर इवेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी 1 मिल जाए, ठीक है। श्योर एंड सर्टेन इवेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। सर्टेन इवेंट मतलब ये कंफर्म है कि वो इवेंट होना ही होना है, ठीक है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी अगर मान लो इस श्योर इवेंट के लिए, ठीक है, श्योर इवेंट के लिए मान लो अगर प्रोबेबिलिटी 1 मिल गई यानी कि वो 100% होना ही होना है, वो सर्टेन है, श्योर एंड सर्टेन है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कितनी देखने को मिलती है, 1। क्लियर है श्योर इवेंट। क्लियर है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक डाइस को रोल किया, ठीक है, एक डाइस को रोल किया मैंने, अब मेरे पास में एक इवेंट, श्योर इवेंट ऐसा है, श्योर इवेंट क्या बोलेगा, देखो श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट ये बोल रहा है, इसकी कंडीशन ये है कि भाई मुझे यहां पर नंबर मिलेगा कितना, नंबर बिटवीन, ठीक है, नंबर बिटवीन 1 to 6, ठीक है, नंबर बिटवीन 1 to 6, ठीक है। तो भाई यहां पर ये श्योर इवेंट होगा कि नहीं होगा, अगर मैंने किसी एक डाइस को रोल किया है तो मुझे देखो आपको मालूम है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक होते हैं नंबर, ठीक है। तो हमारा इवेंट ये है कि नंबर मुझे मिलेगा बिटवीन 1 to 6, तो ये तो कंफर्म है ना यार, डाइस को जब रोल किया तो हो सकता इन 1 से लेकर 6 के बीच में से कोई नंबर मिलेगा, तो ये इवेंट मेरा श्योर है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। क्लियर है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, जैसे देखो अब प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के दिखाते हैं एक कैसे निकलती है। हमने डाइस को रोल किया, एक डाइस को, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखो इवेंट अपना ये है कि मुझे नंबर मिलेगा 1 to 6, बिटवीन 1 to 6, यानी कि इसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है फेवरेबल आउटकम्स में, क्योंकि 1 से 6 के चाहिए ना मुझे बीच में, तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो पहली चीज, जो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स थे मेरे पास में, नंबर ऑफ जो उसके सैंपल स्पेस में थे टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितने थे, 6 थे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में, नंबर ऑफ 1 से लेकर 6 तक टोटल 6, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी क्या होंगी, इस इवेंट के लिए नंबर मिले मुझे 1 से लेकर 6 के बीच में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी इस इवेंट की, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल स्पेस वाले जो है हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा 6/6। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1। तो ये इस इवेंट कैसा हुआ, श्योर एंड सर्टेन हुआ। क्लियर है कि इसे क्यों श्योर इवेंट बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें हमें प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है, यानी कि वो जो इवेंट है वो सर्टेन है, वो कंफर्म होगा ही होगा 100%। ठीक।
अगला पॉइंट यह है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। दोस्तों इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो यहाँ पर कभी भी नहीं होता, ठीक है, यानी कि जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी 0 मिले, ठीक है। यानी कि इसके देखो एक तो फेवरेबल आउटकम से भी इसमें कोई नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे देखो गेटिंग 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाइस, जैसे हम क्या करते हैं, किसी एक डाइस को रोल किया मैंने, ठीक है, सैंपल स्पेस में तो भाई 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 आउटकम्स होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक डाइस को रोल करने पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, 6। अब मेरा इवेंट क्या है, देखो इवेंट ये बोल रहा है कि मुझे नंबर मिले, नंबर मिलना चाहिए ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7 मिलना चाहिए। लेकिन हमको तो मालूम है डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं, तो 7 से बड़ा नंबर कैसे मिल सकता है। तो 7 से बड़ा नंबर मिलने के लिए फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे क्या इस इवेंट के, कुछ भी नहीं मिलेंगे, 0, ठीक है। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी इस इवेंट की, इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स 0 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 0/6 कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 0। यानी कि ये ऐसा इवेंट होने वाला है जो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी मिलती है, 0। ये हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है जो हमने शुरुआत में ही देख लिया था। क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एफ से हम डिनोट कर दिया और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एस से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे इस एग्जांपल के लिए ये भी हमने देख ही लिए है पहले कि जैसे हमने डाइस को रोल किया, सैंपल स्पेस में भाई एक डाइस को रोल करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक मिलेंगे हमें नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब मुझे ये बोल रहा है कि भाई गेटिंग 3 मिलना चाहिए, एक डाइस को रोल किया है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी। पहली चीज तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 आने के, एक डाइस को रोल किया तो एक ही बार 3 आ सकता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरे पास में, 3 है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगे 3 आने की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां तक हमने टोटल जितनी भी यहां पर टर्मिनोलॉजी थी सब कुछ कवर कर लिया है। आगे हम इवेंट क्या है, इवेंट के टाइप्स को, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक्सजॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों इवेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी में, लेकिन अब यहाँ पर इसकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो कॉइन को टॉस करना हो, चाहे वो डाइस को रोल करना हो, या फिर हो सकता है कि आप कार्ड को ड्रा कर रहे हो। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कुछ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है उसका जो सेट बनता है ना, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ये सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात, ठीक है। सैंपल स्पेस क्लियर हुआ कि सैंपल स्पेस जो एस है, ठीक है, ये क्या होता है, सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक। लेकिन इवेंट की बात करते हैं अब। देखो इवेंट क्या होता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, एनी कंडीशन, ठीक है। तो एनी कंडीशन को जितने भी आउटकम सेटिस्फाई करते हैं, इस इवेंट की कंडीशन को जितने भी आउटकम सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो दोस्तों ये जो फेवरेबल आउटकम्स है इस सैंपल स्पेस के भी तो भाग होंगे, क्योंकि इसमें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। इसमें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो ये फेवरेबल आउटकम्स भी तो इस सैंपल स्पेस के भाग होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम सबसेट ऑफ इस सैंपल स्पेस एस के, ठीक। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इवेंट है इसी के लिए तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये सबसेट है किसके, सैंपल स्पेस के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मान लो कोई इवेंट ई है वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का, ठीक, क्लियर है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं भाई मान लो अगर कोई सबसेट है ई, सबसेट किसका है वो, सैंपल स्पेस का, तो हम उसे इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब इसके टाइप्स को समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, टर्मिनोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट्स और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए देखो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं ना दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कितनी, 0, ठीक। और जो श्योर इवेंट्स होते हैं ना उसके प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। भाई कैसे, देखो अब इसको समझते हैं हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से। देखो
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम डाइस को रोल करेंगे, एक ही डाइस है और उसको हमने किया क्या, रोल। अब जैसे इस डाइस को रोल किया तो यहाँ पर इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यानी कि जो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसके लिए सैंपल स्पेस बनने वाला है एक डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6 तक बनेगा, ठीक है। तो ये इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये हो जाएंगे इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे पास में, ये हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे 6। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब देखो, अब हमारे पास में क्या है यहाँ पर कि इसका इम्पॉसिबल इवेंट्स और श्योर इवेंट्स हमको यहाँ पे देखना है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास में एक इवेंट है, क्या है इवेंट, मान लो एक इवेंट ए है और उसकी कंडीशन क्या बोल रही है इस इवेंट ए की, कि हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 7 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 7 से बड़ा नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, या फिर पहले तो बात करो कि कितने इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो भाई देखो, हमने जब एक डाइस को रोल किया तो उसमें तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आ सकता है, 7 से बड़ा नंबर तो कोई आ ही नहीं सकता। तो उसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, फेवरेबल जो आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, कोई भी फेवरेबल आउटकम्स उसमें होंगे नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी इस इवेंट ए के लिए, जिसमें जो कंडीशन बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा नंबर चाहिए ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। तो इसके लिए तो फेवरेबल आउटकम्स कुछ भी नहीं होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी इस इवेंट ए के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके लिए, 0, कोई भी नहीं है यहाँ पर फेवरेबल, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 0/6 कितना होता है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो संभव ही नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर हुआ, ठीक। श्योर इवेंट्स को समझते हैं भाई। जैसे मान लो कोई इवेंट बी है मेरे पास में और उसकी कंडीशन क्या बोल रही है इस इवेंट बी की, ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, नंबर बिटवीन मुझे 1 to 6 मिलने चाहिए, ठीक है। जब मैं डाइस को रोल कर रहा हूं तो मुझे नंबर बिटवीन 1 to 6 मिलना चाहिए। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे भाई, 1 to 6 नंबर आने के लिए भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो मतलब इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले टोटल, मुझे 6 मिले। और इसका जो सैंपल स्पेस बनाया था हमने, वो भी तो यहाँ पर 1 2 3 5 से लेके पूरा 6 तक था, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले थे मुझे, 6, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी मिले 6। तो यहाँ से जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी इस इवेंट बी के लिए, जो मुझे बोल रहा है कि नंबर बिटवीन 1 to 6 मिलना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलने वाली है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा, 6/6। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1 आ गई। तो जिसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी 1 मिल गई, वो कैसा इवेंट्स होता है, श्योर इवेंट्स, ठीक है। क्लियर हुआ। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलती है क्योंकि उसकी कोई भी फेवरेबल आउटकम्स नहीं होते। और जो श्योर इवेंट्स होते हैं उसमें यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसके सैंपल स्पेस के बराबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, 1 मिली। क्लियर हुआ। देखो दूसरा टाइप का जो इवेंट होता है सिंपल इवेंट, ये क्या होता है, सिंपल इवेंट दोस्तों ये ऐसा इवेंट होता है, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर ओनली 1 सैंपल पॉइंट मिलता है इसके सैंपल स्पेस में, ठीक है। इसके सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट मिलते हैं, केवल 1, ठीक। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिंपल इवेंट या बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। देखो भाई क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस है और उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उस n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए हमारे पास में n कितने हो जाएंगे, n सिंपल इवेंट्स भी हो जाएंगे। कैसे, एग्जांपल से समझो इसको। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को यहाँ पर टॉस कर रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, हमने पहले भी बात करी थी कि जो 2 कॉइन्स होंगे अगर मान लो मेरे पास में, और उसको हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो उसके सैंपल स्पेस बनाने के लिए जो फार्मूला पढ़ा था हमने 2 की पावर n वाला पढ़ा था। तो मेरे पास में कॉइन कितने हैं, n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 2 हो जाएंगी। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। मतलब इसके सैंपल स्पेस में कितने यहाँ पर मेंबर्स रहेंगे, कितने आउटकम्स रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा इस 2 कॉइन्स के लिए वो क्या बनने वाला है, यहाँ पर इसमें 4 यहाँ पर मेंबर्स रहने चाहिए। तो देखो कौन कौन से यहाँ पर बनने वाले, हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पर हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि भाई दोनों पे ही टेल आ जाए, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं, सैंपल स्पेस यही बनेगा, ठीक। लेकिन अब ये देखो, ये जो है ना हमारे पास में, ये पहले वाला जो है यहाँ पर हेड, ये एक एलिमेंट्री क्या है मेरे पास में, इवेंट E1 है, ठीक है। दूसरा वाला ये जो
हेड टेल वाला जो है हमारे पास में, ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट E2 है, और ये हमारे पास में तीसरा एलिमेंट्री इवेंट है E3, और ये चौथा एलिमेंट्री इवेंट है E4। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखोगे इवन जो एलिमेंट्री इवेंट है हमारे पास में, इसके जो सैंपल स्पेस बनेगा इसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हेड हेड का आपको मिल रहा होगा, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट्री हमारे पास में इवेंट है E2, उसके लिए सैंपल पॉइंट कितने हैं, केवल एक ही है HT, ठीक है। तीसरे जो एलिमेंट्री इवेंट है हमारे पास में कौन सा, E3 जो है, उसके लिए कितने एलिमेंट्री यहाँ पर सैंपल पॉइंट है, देखो उसके लिए एक ही है, ठीक है, टेल हेड वाला। और E4 जो हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट है, इसके लिए कितने यहाँ पर सैंपल पॉइंट है, एक ही है, टेल टेल वाला, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए आपको केवल एक सैंपल पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट, जिसमें केवल आपको ओनली वन सैंपल पॉइंट मिले उसके सैंपल स्पेस में, उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। देखो अब समझने वाले हैं हम यहाँ पर कंपाउंड इवेंट क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड इवेंट के लिए जो यहाँ पर सैंपल स्पेस बनता है ना, इसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट होते हैं। देखो भाई एग्जांपल से समझो इसको, जैसे मान लो हम एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, या फिर मान लो 3 अलग अलग कॉइन्स है उसको टॉस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इसके सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने यहाँ पर आउटकम्स होंगे, वो हम निकालते थे 2 की पावर n से। n क्या होता था, नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर हो सकता है कि जितने टाइम्स हम उसको टॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी कि जो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने आउटकम्स होने वाले हैं, 8। कैसे बनाएंगे भाई, देखो जो इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है इस 3 कॉइन्स के लिए, या फिर एक ही कॉइन को हम जितने 3 बार टॉस कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले मान लो हमने हेड 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 ले लिया, अब क्या करो, थर्ड वाले को टेल ले लो, दोनों को हेड ही रहने दो, ठीक है। फिर इस टेल को सेकंड पे ला लो और ये दोनों हेड ही रहेंगे, ठीक है। फिर इस टेल को फर्स्ट पे ला लिया मैंने और ये दोनों हेड है, ठीक है। अब टेल से बनाते हैं हम यहाँ पर कितने, और 4 आउटकम्स बनेंगे मेरे पास में। तो अब क्या करते हैं, थर्ड वाले को लिया मैंने हेड, दोनों को टेल रहने दिया। अब इस हेड को लाया इस सेकंड पे, ये दोनों हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड कितने रहेंगे, टेल रहेंगे ये। फिर हमने हेड को लाया फर्स्ट पे और ये दोनों हो गए टेल। तो ये टोटल हमारे पास में यहाँ पर इसके सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स रहने वाले हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इस 3 कॉइन के लिए, या फिर 3 बार हम इसको टॉस कर रहे हैं एक ही कॉइन को, ठीक है, बात एक ही है। तो अब देखो भाई क्या होता है कि जैसे मान लो ये ई हमारे पास में इवेंट है, ये क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, केवल एक ही हेड अपीयर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या बनने वाले हैं, ई के लिए क्या बनेंगे, यहाँ पर एक हेड रहना चाहिए, केवल एक हेड। यहाँ तो 3 हेड है, नहीं हो सकता, 2 हेड है, नहीं हो सकता, 2 हेड है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए ना, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे टेल टेल हेड में, ठीक है। तो एक तो ये होगा इसका आउटकम, टेल टेल हेड। फिर हमारे पास में ये हो जाएगा टेल हेड टेल वाला, टेल हेड टेल वाला। और क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल टेल। तो ये यहाँ पर इवेंट ई में देखो आपके कितने सैंपल पॉइंट है इसके सैंपल स्पेस में, 1 2 3। तो भाई मोर देन 1 सैंपल पॉइंट मिलते हैं, उसे हम कौन सा इवेंट बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। क्लियर हुआ। तो इवेंट ई कैसा इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, ठीक। एफ इवेंट को देखो भाई, ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्ड, कम से कम मुझे एक हेड तो चाहिए, एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा। अब यहाँ पे 3 हेड है तो चल जाएगा भाई। एफ का जो यहाँ पर मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, इसमें देखो कौन सा आउटकम आएगा, हेड 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 आ सकता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए ना, तो एक से ज्यादा तो चलेंगे, ठीक है। 2 हेड है चलेगा भाई, 1 हेड है चलेगा, 3 हेड है चलेगा, ठीक। यहाँ पे देखो अब 2 हेड है, चलेगा कि नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए थे मुझे, तो यहाँ तो 2 हेड मिल रहे तो चलेगा ना भाई, क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हेड टेल हेड है, 2 हेड है ना, चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा। यहाँ पे 2 हेड है, चलेगा ये भी, टेल हेड हेड। फिर आगे क्या है, टेल 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 है भाई, यहाँ पे हेड नहीं मिल रहा मुझे, एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए, ये नहीं चलेगा, टेल टेल हेड, ठीक है भाई, चल जाएगा, 1 हेड मिल रहा, चल रहा है ये तो काम। फिर ये टेल हेड टेल से काम चल जाएगा, क्योंकि 1 हेड तो मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हेड टेल टेल में भी 1 हेड मिल रहा है तो चलेगा यहाँ से भी काम। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई जो एफ जो इवेंट है हमारे पास में, उसमें कितने यहाँ पर इसके सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 भाई, 7 यहाँ पर कितने सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं इसके। तो ये यहाँ पर कैसा इवेंट होगा, कंपाउंड इवेंट। मामला क्लियर हुआ कि जिसमें भी मोर देन 1 मुझे यहाँ पर सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं उसके सैंपल स्पेस में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। ऐसे इस जी के लिए भी देख लो, जो जी इवेंट है ये क्या बोल रहा है मुझे, जी इवेंट बोल रहा है कि भाई एटमोस्ट 1 हेड अपीयर्ड, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, यानी कि 1 हेड हो चल जाएगा, लेकिन 1 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो इसमें ऐसा आउटकम चाहिए मुझे जी में कि जिसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो, 1 हेड से काम चल जाएगा,
2 हेड हो नहीं चलेगा, 3 हेड हो नहीं चलेगा, 0 हेड हो चल जाएगा, ठीक है। तो भाई कौन सा आएगा इसमें, एटमोस्ट 1 हेड बोला है ना, तो भाई यहाँ तो 3 हेड है नहीं चलने वाला, 2 हेड है नहीं चलेगा, 2 हेड है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इसमें। एटमोस्ट 1 बोला है तो 0 हेड तो चल जाएंगे भाई, तो यानी कि टेल 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 वाला जो हमारे पास में आउटकम्स है ये चलने वाला है इसमें। एटमोस्ट 1 हेड बोला तो ये वाला भी चलेगा, टेल टेल हेड वाला भी, ठीक है। टेल हेड टेल वाला भी चल जाएगा, ठीक, और हेड टेल टेल वाला भी चल जाएगा। यानी कि इसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे, इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट मिल गए मुझे, यहाँ पर टेल 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 वाला मिल गया, टेल टेल हेड वाला मिल गया, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, यानी कि कितने मिले, 1 2 3 4 यहाँ पर सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं इस जी इवेंट में। यानी कि ये भी एक कंपाउंड इवेंट होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चले आगे। कंपाउंड इवेंट तो होगा क्लियर। अब दोस्तों हम यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ इवेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखो, ये जो एलजेब्रा ऑफ इवेंट है ना, हमने सेट वाले जो चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ही, उसमें इसके कॉन्सेप्ट कवर किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इवेंट के लिए देखने वाले हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट, हमने वहाँ पे सेट की बात करी थी कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो ये इसको कैसे समझेंगे, देखो अब जैसे मान लो हमारे पास में कोई इवेंट ए है, ठीक है। तो जैसे मान ले हमने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें इसका सैंपल स्पेस बनेगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, ऑल पॉसिबल जितने भी आउटकम्स होंगे उसका जो सेट बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास में इवेंट कोई ए है, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें इस इवेंट ए को जितने सेटिस्फाई करेंगे इसकी कंडीशन को, वो इसके फेवरेबल आउटकम्स रहने वाले हैं। तो जितने भी आउटकम्स इस ए के भाग होंगे, ठीक है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से डिनोट करते हैं ए डैश से, इसको बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो जितने भी आउटकम्स सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होने वाले हैं इस ए के लिए, वो इस ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं। यानी कि जितने भी सैंपल स्पेस के भाग थे, ठीक है, सैंपल स्पेस में तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स थे, और जो ए में है जितने भी फेवरेबल आउटकम्स ए के लिए, उसको हम किस में से घटा देंगे, सैंपल स्पेस में से। तो जो बचा वाले अब जितने भी आउटकम्स है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट के भाग है, ठीक है। हमने ए वाले के भाग को घटा दिया किस में से, सैंपल स्पेस में से, तो बचा क्या अब, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ कैसे, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं यहाँ पर 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, ठीक, 3 कॉइन्स है उसको टॉस किया हमने। अभी ये पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि भाई 3 कॉइन्स को यहाँ पर टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 से हमको 8 यहाँ पर इसके आउटकम्स मिलेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे इसके सैंपल स्पेस में, 8, ठीक है। सैंपल स्पेस कैसे बनाया था वो भी हमने बात कर ली थी, इसमें 8 आउटकम्स ये बनने वाले हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाया है इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हेड हेड लिया था, फिर इसको टेल लिया, ये दोनों हेड रहे, फिर इस टेल को यहाँ पे लाया हमने, कहाँ पे, सेकंड पे, ये दोनों हेड रहने दिए, फिर इस टेल को लाया फर्स्ट पे और ये दोनों को हेड रहने दिया, ठीक है। तो ये तो 4 बन गए हमारे, ठीक है, 4 आउटकम्स। अभी हमको और 4 आउटकम्स बनाने हैं, तो हम टेल 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 से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, थर्ड वाले को हेड लिया, इन दोनों को टेल रहने दिया, हेड को हमने सेकंड पे लाया, इन दोनों को टेल रहने दो, हेड को लाया फर्स्ट पे, ठीक है, हेड को लाया फर्स्ट पे, ये दोनों हमारे पास में टेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके सैंपल स्पेस बनते हैं, ठीक है। ये 8 मेंबर्स है इसके, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अब इवेंट क्या बोल रहा है भाई, मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, मेरे को सैंपल स्पेस मिल गए जिसमें 8 आउटकम्स है टोटल। अब इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट मेरा बोल रहा है कि ओनली 1 टेल अपीयर्स। मुझे इवेंट ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें केवल एक ही टेल आना चाहिए, तो भाई उसमें कौन कौन से आ जाएंगे। इस इवेंट ए में कितने फेवरेबल आउटकम्स होने वाले हैं, देखो केवल एक टेल चाहिए मुझे, ओनली 1 टेल अपीयर्स। तो भैया यहाँ तो कोई भी टेल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 टेल मिल रहा है मुझे, तो ये वाला एक हो जाएगा इसका आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पर भी एक टेल दिख रहा है, ठीक है, तो हेड टेल हेड, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसमें, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे भी एक टेल है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ओनली 1 टेल चाहिए ना मुझे। यहाँ तो 2 टेल मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ पे 3 टेल है, तो अब नहीं हो सकता। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस इवेंट ए के लिए कौन कौन से हो गए, हेड हेड टेल वाले हो गए, हेड टेल हेड हो गए, टेल हेड हेड हो गए। तो ये 3 यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स है इसके फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इवेंट ए के लिए। तो भाई मुझे तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट चाहिए मुझे ए सेट या फिर ए इवेंट का, ठीक है। तो इस ए इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है, वो होता है सैंपल जो स्पेस है उसमें से हम ए वाले आउटकम्स को घटा देंगे, तो हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हेड हेड टेल वाले को घटा दो भाई, इसमें से हेड हेड टेल को घटा दिया मैंने, इस हेड टेल हेड को भी घटा दिया और इस टेल हेड हेड को भी घटा दिया। तो जो बचा वाला भाग है अभी सैंपल स्पेस का, वो क्या है, वो है हमारे पास में हेड हेड हेड, ठीक है भाई। और क्या बच गया, हेड टेल टेल,
ठीक है, और क्या रह गया, टेल हेड टेल, और क्या है, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट का भाग होगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखो अब जो हमने बोला ना कि ओनली वन टेल मुझे चाहिए, तो वन टेल के लिए यहाँ पर ये 3 आउटकम्स मिले, ठीक है, इवेंट ए के, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट भाई सैंपल स्पेस में से हम इस ए वाले आउटकम्स को घटा देंगे तो हमको जो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। आगे चलो, अब समझते हैं यहाँ पर कि इवेंट ए और बी का क्या मतलब है। देखो ए और बी, देखो ना इसको यहाँ से समझो, ए और बी तो जो है यहाँ पर आउटकम्स हो सकता है कि वो यहाँ पर ए इवेंट से हो, या ये भी हो सकता है कि इवेंट बी से हो, चलेगा भाई, ए से हो तब भी चलेगा, बी से हो तब भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वो ए यूनियन बी की बात बोल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में ए के भी होते हैं आल मेंबर्स, बी के भी आल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और ए और बी दोनों में जो कॉमन है वो भी होते हैं, किस में होते हैं, ए यूनियन बी में। तो भाई चलेगा ना, ए में हो तब भी काम चल रहा है, बी में हो तब भी चल रहा है, ठीक है, दोनों में होना जरूरी नहीं है, किसी एक में भी है तब भी यहाँ पर उसके यूनियन में तो वो आना ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी जो है वो ए यूनियन बी ही है, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, इवेंट ए एंड बी से क्या आशा है। देखो भाई जो इवेंट ए एंड बी है, देखो ए एंड बी, ए और बी मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ए में है और बी में नहीं है तो चल जाएगा, ए में भी है वो और बी में भी है वो आउटकम्स, ठीक है। ऐसे आउटकम्स की हमको जरूरत है ए एंड बी में। ए एंड बी इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें वो ऐसे आउटकम्स होंगे जो ए में भी है और बी में भी, मतलब वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए एंड बी इवेंट क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब इंटरसेक्शन में कौन से वाले आउटकम्स आएंगे, जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में जो कॉमन है वही इसके इंटरसेक्शन में आता है ना, इसलिए यहाँ पर ए एंड बी का इवेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर इसको समझो कि इवेंट ए बट नॉट बी से क्या मतलब है, मतलब इवेंट ए तो है बट नॉट बी, ये इसका क्या मतलब है भाई, इवेंट ए में जितने भी आउटकम्स है वो तो होंगे लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, नॉट बी, तो हम इसको हटा देते हैं भाई, बी नहीं चाहिए हमको, तो ए माइनस बी, ए बट नॉट बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, क्लियर हुआ। तो इसको और हम कैसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई, देखो ए बट नॉट बी तो हम समझ गए कि भैया ए माइनस बी है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मुझे बी वाले आउटकम्स तो नहीं चाहिए, तो मुझे कौन से वाले चाहिए। देखो किसी भी यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस से देखे कि भाई बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टोटल मिला के सैंपल स्पेस बनता है, तो उस हिसाब से अगर बी में जो नहीं है, ठीक है, मुझे ए में ए माइनस बी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी वाले आउटकम्स को घटा दे रहा हूँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहिए किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का, इवेंट ए के साथ में मुझे इंटरसेक्शन चाहिए किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि मुझे बी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे कौन से वाले चल जाएंगे यहाँ पर, जो बी कॉम्प्लीमेंट में है वो तो चल जाएंगे ना, मुझे बी में जो है वो नहीं चल रहा है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में है वो तो चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, क्योंकि हम नॉट बी बोल रहे हैं ना, नॉट बी कॉम्प्लीमेंट थोड़ी बोल रहे हैं, तो नॉट बी को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट वाले चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, किसको, ए माइनस बी को, ठीक है, बात एक ही है। चले आगे, अब एग्जाम्पल से इसको पूरा समझते हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखे ना अभी, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी और नॉट ए, इन तीनों को समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, जैसे हमारे पास में कोई एक्सपेरिमेंट है, ये बोल रहा है कि मुझे इस किसी एक डाई से मेरे पास में उसको रोल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट ए बी द इवेंट, ए एक ऐसा इवेंट है जो बोल रहा है कि गेटिंग प्राइम नंबर, मुझे प्राइम नंबर चाहिए, और बी एक ऐसा नंबर चाहिए, ये बी एक ऐसा इवेंट है जो बोल रहा है कि गेटिंग ऑड नंबर चाहिए। फिर मुझे बताना है कि राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स, ए और बी क्या हो सकता है, ए एंड बी क्या हो सकता है, ए बट नॉट बी क्या होता है और नॉट ए क्या होता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले तो पहली चीज हमने क्या किया, एक डाइस था उसको किया डाइस को रोल, ठीक है, डाइस को रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस एक डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6 ये बनने वाला है, ठीक है। अब देखो भाई इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए क्या बोल रहा है उसको देखो। पहली चीज हमको यहां पर
जो सैंपल स्पेस बनेगा इस एक डाइस के लिए वो बनने वाला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। फिर इवेंट ए ने बोला कि भाई मुझे तो चाहिए प्राइम नंबर, तो इसके लिए इवेंट ए के लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होने वाले हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, ठीक है, ये इसके आउटकम्स हो जाएंगे इस इवेंट ए के लिए। बी ने क्या बोला, बी ने बोला कि भाई मुझे तो केवल ऑड नंबर चाहिए भाई, ठीक है, तो बी के लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 है, ठीक है, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। ए इवेंट और बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स क्लियर है। अब देखो फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी, भाई ए और बी हमने अभी तो पढ़ा, ए में भी हो तब भी काम चल रहा है, बी में भी हो तब भी काम चल रहा है, दोनों में है तब भी काम चल रहा है। ए और बी से मतलब है ए यूनियन बी से, तो भैया ए यूनियन बी में कौन कौन से यहाँ पर हमारे आउटकम्स आ जाएंगे इसके, तो क्या ए यूनियन बी में हमको यहाँ पर 1 भी आएगा तब भी चलेगा, 2 भी आएगा तब भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 5 भी चलेगा। तो जो ए यूनियन बी बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 5, ठीक, क्लियर है, ये आंसर होगा हमारा फर्स्ट का। सेकेंड देखो भाई ए एंड बी, ए एंड बी क्या होता है, एंड भाई ए में भी होना चाहिए और बी में भी, मतलब दोनों में कॉमन है वही चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी होता है ए एंड बी का मतलब, ठीक। तो भाई ए और बी में इंटरसेक्शन में देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, क्या 1 कॉमन है क्या भाई, नहीं है, 2 कॉमन है क्या, नहीं है, 3 कॉमन है, हाँ भाई, 5 कॉमन है, हाँ भाई, तो 3 और 5 हो जाएगा इसके यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में, क्लियर है, सेकेंड का आंसर हो गया यहाँ पर 3 और 5। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ए बट नॉट बी, नॉट बी बोल रहा है तो भाई बी को घटा दो ना, ए माइनस बी कर दिया मैंने, तो ए माइनस बी करूंगा मैं, तो ए में कौन कौन से है, 2 3 5 है, बी में 1 3 5 है, 3 5 घटा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि माइनस भी करना है ना, तो यहां पर 3 और 5 घट जाएंगे इस ए में से, तो केवल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ए माइनस बी क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, ठीक है, ए बट नॉट बी क्लियर हुआ। नॉट ए से क्या मतलब है भाई, नॉट ए से मतलब है अगर ए इवेंट नहीं चाहिए तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नॉट ए का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट होता है कि सैंपल स्पेस में से ए इवेंट को घटा दो, सैंपल स्पेस में से ए इवेंट को घटा देंगे, सैंपल स्पेस मेरे पास में 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 है, ए क्या है मेरे पास में 2 3 5 है, तो हम 2 3 और 5 को घटा दो तो 1 4 6 बचेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 1 4 6, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अब आते हैं हम दोस्तों कि अब हमारे पास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और इसके बाद में हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है इसको समझेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझते हैं। देखो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक डाइस को रोल करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर मान लो एक डाइस को हम रोल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो उसमें तो 6 ही यहाँ पर आउटकम्स होंगे ना। तो अब देखो, अब मान लो हमारे पास में 2 इवेंट्स है, एक इवेंट्स क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए ऑड नंबर, तो इस ऑड नंबर के लिए यहाँ पर इसके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है ऑड नंबर के लिए 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। और एक दूसरा इवेंट्स बी है, वो क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तो चाहिए इवन नंबर, ठीक है, ओनली इवन नंबर चाहिए, तो इसके लिए क्या यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स होने वाले हैं 2 4 6, ठीक है। तब ये देखो कि जो हमारा ए इवेंट है और जो बी इवेंट है इसमें क्या कोई कॉमन है क्या, पहले इसमें तो 1 3 5 है, दूसरे में 2 4 6 है, तो ऐसे में तो ए और बी के जो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें 5 हो जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों ए और बी अगर ये सेट रहते तो ये तो डिसजॉइंट सेट हो जाते, ठीक है, क्या हो जाते, डिसजॉइंट सेट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था इसको, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो भाई 2 इवेंट है और उन दोनों इवेंट्स में कोई भी यहाँ पर आउटकम हमारे कॉमन नहीं है, तो ऐसे में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी हमें 5 मिल जाए तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसमें कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं होता है, ठीक। चले आगे, इंटरसेक्शन में हमें 5 मिलता है, इसके क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 मिलता है तो ए और बी ये क्या हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं, और ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक। रिमार्क की अगर बात करें नोट में ये है कि सिंपल इवेंट्स को जो सिंपल स्पेस बनता है, इसके लिए सिंपल इवेंट्स के लिए जो सैंपल स्पेस बनता है वो हमेशा कैसा होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, क्योंकि सिंपल इवेंट्स में केवल भाई एक ही यहाँ पर इसमें सैंपल पॉइंट बनता है, ठीक है।
और दूसरा कोई इवेंट बनेगा, ठीक है, दूसरे इवेंट में कोई दूसरा यहाँ पर सैंपल पॉइंट होगा, तो उसमें कोई भी कॉमन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। जब हम उसके लिए अगर मान लो ए और बी दो हमारे पास में सिंपल इवेंट्स हैं, तो इस ए और बी का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो तो 5 हो जाएगा, तो ऐसे में ए और बी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में 3 ABC, ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, और इन ABC के क्या है, ये E1 E2 EN तक जो है ये एलिमेंट्री इसके इवेंट्स है। तो होता यह है कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं E1 E2, इनका यूनियन अगर हम करेंगे तो ये हमें क्या देता है, सैंपल स्पेस के बराबर दे देता है, और सैंपल स्पेस के अगर बराबर मिल गया हमें, ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। देखो, एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लो एक डाइस लेते हैं, उसको थ्रो करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को करते हैं कि भाई एक डाइस को हमने रोल किया, तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, हमने कई बार बनाया है कि एक डाइस के लिए जो बनता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके सैंपल स्पेस में। अब देखो एक इवेंट ए है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, 4 से लेस चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। ए में ये वाले आउटकम्स रहने वाले, फेवरेबल आउटकम इसके। बी में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, 2 से ग्रेटर 5 से लेस, 2 से ग्रेटर 5 से लेस 3 और 4 ही होंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सी में देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, सी बोल रहा है कि भाई 4 से ग्रेटर रहना चाहिए, मतलब 5 और 6 रहना चाहिए, ठीक। तो अब यहां पे ये देखो कि अगर आप इस ए बी सी तीनों का अगर यूनियन करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए से हमें क्या क्या मिल जाएगा, 1 2 3 यूनियन, आपको मालूम है कि ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, सी के सारे एलिमेंट्स आते हैं इसमें, तो 1 2 3। बी से हमको 3 तो हमने ले लिया ऑलरेडी, तो 4 ले लेंगे अब, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। सी से हमको क्या लेना है, 5 और 6। तो आप ये देखोगे कि जो हमारा सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी यूनियन सी का जब हमने यूनियन किया तीनों इवेंट्स का, तो हमें 1 2 3 4 5 6 सिंपल स्पेस के बराबर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों इस इवेंट्स को क्या बोलेंगे हम, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अलग अलग जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनका अगर यूनियन करते हैं और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हमारे पास में एक अगला एग्जांपल है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक कॉइन है हमारे पास में, उसको टॉस किया हमने 3 बार, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया। तो अब हमें बताना है कि ए से कोई भी यहाँ पर नो हेड अपीयर्स के लिए क्या होगा, बी में बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स के लिए क्या होगा, सी में बताना है कि एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर हो रहे हैं फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहली चीज तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन लिया, उसको 3 टाइम्स यहाँ पर हमने क्या किया, टॉस किया, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर 3 8, ठीक है। तो इसके सैंपल स्पेस किस प्रकार से बनेंगे, देखो आप, इसमें आ जाएगा हेड हेड, ठीक है, 3 बार हेड ले लिया। अब क्या करो, यहाँ पर थर्ड में टेल ले लिया, दोनों को हेड रहने दो। फिर इस टेल को लाया हमने सेकंड पे, इन दोनों को हेड ही रहने दो, ठीक है। और इस टेल को हमने लाया फर्स्ट पे, अब इन दोनों को हेड रहने दो, ठीक है। इस प्रकार से 4 आउटकम्स तो मिल गए, अभी 4 और चाहिए क्योंकि टोटल 8 होते हैं ना। 3 कॉइन को जब हम या फिर एक ही कॉइन को 3 बार क्या करेंगे, टॉस करेंगे। तो अब टेल से बनाते हैं, 3 बार टेल लिया हमने। अब क्या करो, इस थर्ड वाले को हेड लिया, दोनों को टेल रहने दो। अब इस हेड को लाओ सेकंड पे, इन दोनों को रहने दो टेल। इस अभी हेड को ला लो फर्स्ट पे और इन दोनों को रहने दो टेल। तो इस प्रकार से इसका सैंपल स्पेस बन जाता है जिसमें 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स के लिए। या फिर एक ही कॉइन को जब हम 3 टाइम्स यहाँ पर क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तब क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि नो हेड अपीयर्स। ए क्या है, ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, ठीक है, कोई भी हेड नहीं है, कोई भी हेड नहीं है। तो यहाँ तो हेड देखने को मिल रहा है भाई, तो इसमें कौन कौन से बनेंगे, टेल टेल टेल, ठीक है। केवल एक ही ये देखने को मिलेगा हमारे को, ठीक है, एक ही आउटकम्स है इसका, टेल 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 वाला। बी में क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, केवल एक हेड आना चाहिए, एक हेड से ज्यादा ना एक हेड से कम, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो कौन कौन से एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 हेड है नहीं चलेगा, 2 हेड है 2 हेड है 2 हेड है नहीं चलने वाला, एग्जैक्टली 1 चाहिए। इसमें तो कोई भी हेड नहीं है, यहाँ पर है भाई टेल टेल हेड हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेल हेड टेल है, फिर यहाँ पर क्या है, हेड टेल टेल है, हेड टेल टेल है। तो ये हमको 3 यहाँ पर आउटकम्स मिल गए इसके बी के लिए। सी के लिए देखो, सी में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स तो चाहिए, 2 से ज़्यादा है चलेगा लेकिन 2 हेड तो चाहिए, 3 हेड है चल जाएगा क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है ना,
चलेगा ये तो। फिर 2 हेड है, इसमें चलेगा हेड हेड टेल। यहाँ पर भी हेड टेल हेड में भी 2 हेड है, हेड टेल हेड, ठीक है। यहाँ पर टेल हेड हेड में भी 2 हेड है। हमको कितने चाहिए थे? एटलीस्ट 2 चाहिए थे ना, बस। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर आउटकम्स नहीं मिलेगा इसमें, इसके फेवरेबल आउटकम्स में सी के। तो अब जब देखोगे दोस्तों यहाँ पर इस ए बी सी, इन तीनों का यूनियन करो आप, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब देखोगे कि ये सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो टेल 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 जो मेंबर्स है या फिर जो 8 आउटकम्स है इस हमारे सैंपल स्पेस में, वो इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन में भी है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जब अब ए इंटरसेक्शन बी करोगे या फिर बी इंटरसेक्शन सी करोगे, या मान लो हमको यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए करना पड़े, तो इसमें फाई मिलता है, क्योंकि जो 8 हमारे आउटकम्स थे ना वो क्या थे? यूनिक थे। तो कोई भी आउटकम्स जो है वो कॉमन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? इनमें इनका जो इंटरसेक्शन करेंगे वो फाई मिलता है। तो ऐसे में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हो जाता है। क्लियर है? तो एबीसी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इवेंट्स। क्लियर है? तो ये जो हमको एग्जांपल देखने को मिला है, ए बी सी तीनों इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। क्लियर है? आगे चले, देखो अब हमको देखना है दोस्तों, जो लास्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है कि प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसकी 3 कंडीशंस देखेंगे। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जो कोल्मोगोरोस थे उन्होंने 3 एक्जियम्स दिए थे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए, जिसमें जैसे कि जो फर्स्ट एक्जियम था वो क्या था कि नॉन नेगेटिविटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं देखने को मिलती, यानी कि वो 0 तो हो सकती है या तो 0 से बड़ी होंगी, ठीक है। तो मान लो कोई इवेंट मान लो ए है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमेशा या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी ही होंगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होती कभी भी। दूसरा जो एक्सियोम था वो क्या बोल रहा था कि सर्टेनिटी, मान लो कोई इवेंट सर्टेन है भाई या श्योर है मान लो, या फिर हो सकता है कि किसी इंटायर सैंपल स्पेस के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, जैसे फिर हो सकता है कि श्योर इवेंट हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट या फिर इंटायर सैंपल स्पेस की, वो होती है 1, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी तो वो इंटायर सैंपल स्पेस की हो सकती है या तो श्योर इवेंट के लिए हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो एक्सियम था वो क्या बोल रहा था कि एडिटिविटी, यानी कि यहाँ पे बोला कि अगर 2 इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी हमारे पास में 2 इवेंट्स हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमने अभी पढ़ के आए कि भाई इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है इन दोनों इवेंट्स का वो फाई मिलता है। तो ऐसे में जब हम इसके यूनियन का ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो यहाँ पर इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट के सम के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी वो फाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला हम सेट्स में पढ़ा था कि भाई नेगेटिव करना होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी नहीं है, फाई है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है हमारे पास में 2 ए और बी, तो इनकी जो यूनियन का जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होंगी वो इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनके सम के बराबर होंगी। क्लियर है? तीसरा एक्सियम। तो ये तीनों एक्सियम्स को आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी ही होंगी, ठीक है। जो सर्टेनिटी होती है, ठीक है, किसी भी इवेंट्स की अगर मान लो कोई श्योर इवेंट है मेरे पास में या फिर इंटायर सैंपल स्पेस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो निकलती है 1, ठीक। एडिटिविटी हमने अभी देखा कि यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ऐसे में उनके जो यूनियन ए यूनियन बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उनके अलग अलग इंडिविजुअल इवेंट के सम के बराबर होती है। क्लियर? बस ये तीनों ही प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक्जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर जो है अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, तो ठीक है। क्लियर है? आगे अब देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, तो ये जैसे हम अब तक पढ़ते हैं सिंपल वैसे ही है कि भाई एस हमारे पास में सैंपल स्पेस है जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, ठीक है। ए क्या है भाई? ए कोई इवेंट है अपने पास में, तो वो तो सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के लिए? क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका।
आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स है। भाई ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई 2 इवेंट है मान लो, या फिर ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा भी इवेंट है, तो उसमें हर एक जो इवेंट है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ईच इवेंट हैज़ द इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे में वो क्या कहलाते हैं, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। कैसे भाई, देखो जैसे हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो भाई एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें यहाँ पर हो सकता है कि हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे, देखो इसका सैंपल स्पेस में तो हेड और टेल आएगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हेड के लिए, तो हेड के लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स तो 1 रहने वाला है, ठीक है, एक सिक्के से एक ही बार हेड आ सकता है, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 हो जाएंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अगर टेल के लिए निकालेंगे तो एक सिक्के से एक ही बार टेल आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए 2। तो ऐसे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो हर एक इवेंट्स के लिए यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऐसे में ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम सम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम सब कुछ यहाँ पर कवर कर चुके हैं इस क्लास में। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक कार्ड हम क्या कर रहे हैं, ड्रान कर रहे हैं किसी भी वेल सफर डेक से जिसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। हमने इसका बेसिक्स जो है ऑलरेडी कवर कर लिया था शुरुआत में ही, ठीक है। क्या बेसिक कवर किया था कि भाई एक डेक है हमारे पास में, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से रेड कलर के होंगे 26 कार्ड्स और ब्लैक कलर के होंगे 26, ठीक है। रेड में कौन कौन से होते हैं, हार्ट होता है भाई 13 और डायमंड होंगे कितने 13, ठीक है। ऐसे ब्लैक वाले जो 26 है उसमें स्पैड होते हैं, इसके अलावा कितना होगा, क्लब होगा इसमें, तो स्पेड भी 13 होते हैं और क्लब्स भी 13 होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर इसमें हमको कार्ड्स देखने को मिलते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें से रेड 26, ब्लैक 26, रेड 26 में हार्ट होते हैं 13, डायमंड होते हैं 13, और जो ब्लैक वाले 26 है उसमें स्पेड होते हैं 13 और क्लब भी होते हैं 13, ठीक। अब देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अलावा हमने और क्या देखा था वहाँ पे कि एस कार्ड्स होते हैं कितने 4, ठीक है। एक होता है उसमें स्पेड का, एक होता है क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, ठीक है। ऐसे ही 2 से लेके यहाँ पर 10 तक, ठीक है, नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या देखा था कि फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमने जैक, क्वीन और किंग की बात करी थी, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि जो हमने एक कार्ड ड्रा किया है ना उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इवेंट है हमारे पास में, मान लो इसको ए इवेंट नाम दे दिया मैंने, कि डायमंड होने के लिए यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी आएंगी। पहली चीज़, डायमंड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, डायमंड के टोटल कार्ड्स होते हैं 13, ठीक है। तो भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 13। टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे भाई, टोटल तो 52 कार्ड्स है, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो भाई 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो 13/52 से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 13/52 से जो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, 13 से हम 52 को काट देंगे 4 बार, ठीक है। तो 1/4 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएंगी डायमंड के, ठीक है। कैसे निकाली, समझ गए ना, कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जितने डायमंड्स के कार्ड होते हैं, कितने 13 होते हैं ना डायमंड के कार्ड्स, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 13, और टोटल 52 कार्ड्स है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 हो जाएंगे भाई, कोई भी कार्ड्स हो सकता है उनमें से, इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 52, और हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे डायमंड के लिए 13। 13/52 से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी 1/4। क्लियर हुआ। देखो सेकेंड इवेंट क्या बोल रहा है कि नॉट एन एस, ठीक है। तो नॉट एन एस के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस के लिए निकाल लो भाई। एस जैसे जो हमने एक कार्ड ड्रा किया है उसके एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस कार्ड होते हैं टोटल 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे एस के लिए कितने 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 52, तो उस हिसाब से 4/52 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 4 से हम 52 को काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर हम उस एस होने की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/13, तो नॉट एन एस के लिए क्या हो जाएंगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से हम क्या घटा देंगे, 1/13 को घटा देंगे, 1 - 1/13 करेंगे तो नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 1 - 1/13 हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो नॉट एन एस की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई कितनी, 12/13। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एस कार्ड होते हैं 4, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 52 कार्ड्स के लिए 52, तो ऐसे में 4/52 से जो एस कार्ड के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 4/52 से कितनी निकल के आ गई, 1/13, ठीक है। मुझे चाहिए थी
एस की नहीं, नॉट एन एस की। तो नॉट एन एस के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/13 को घटा देंगे, और 1/13 को हमने जैसे ही घटाया तो 12/13 हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अगला क्या है भाई इवेंट, बोल रहे हैं कि ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ब्लैक तो भाई क्लब भी हो सकते हैं, क्लब में 13 होते हैं, स्पेड में 13 होते हैं, इस प्रकार से ब्लैक टोटल कितने होते हैं, 26। देखो ब्लैक कार्ड होते हैं 26। अब ये बोल रहा है कि जो मैंने एक कार्ड ड्रा किया है ना इस 52 कार्ड में से, इसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। ब्लैक कार्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 26, क्योंकि ब्लैक कार्ड होते हैं 26। टोटल कार्ड्स हमारे पास में 52 है, इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 52। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी इस ब्लैक के लिए वो निकलेंगी 26/52 से कितनी हो जाएंगी, 1/2। क्लियर है, यहाँ पर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अब ये बोल रहे हैं नॉट अ ब्लैक कार्ड की क्या हो जाएगी, तो भाई 1 में से 1/2 को घटा दो, क्योंकि 1/2 क्यों घटा रहा है, क्योंकि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/2। तो हमने 1 में से 1/2 घटाया तो 1/2 ही आ जाएगा। तो नॉट एंड ब्लैक कार्ड के लिए भी क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लैक कार्ड की भी 1/2 आई, डायमंड के लिए 1/4 आई, नॉट एन एस के लिए 12/13 आई। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं डायमंड के लिए। नॉट डायमंड के लिए निकालो भाई। देखो हमने डायमंड की निकाली थी 1/4 शुरुआत में, तो नॉट डायमंड के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/4 को घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3/4। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉट डायमंड की। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अब ये बोल रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक बैग है उसमें 9 डिस्क है, और उसमें 9 डिस्क में 4 है रेड कलर की, 3 है ब्लू कलर की, 2 है येलो कलर की। फिर ये बोल रहा है कि जितनी भी डिस्क है वो सिमिलर शेप की है, सिमिलर साइज की है। ऐसे में अगर हमने एक डिस्क को बाहर निकाला बैग में से, तो कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी को, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू की क्या है, नॉट ब्लू की क्या है, आइदर रेड और ब्लू की क्या है। ठीक है, चेक करते हैं भाई। फर्स्ट इवेंट है भाई रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो पहली चीज तो टोटल डिस्क है मेरे पास में 9, उसमें से रेड कलर की है कितनी, 4। यानी कि रेड होने की, जैसे मैंने एक डिस्क को बाहर निकाली तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली चीज तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, रेड के लिए 4 हो जाएंगे, क्योंकि रेड कलर की 4 ही है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि टोटल डिस्क कितनी है, 9। तो 4/9 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है रेड के लिए। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा इवेंट क्या कह रहा है इसमें, येलो होने के लिए। भाई टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे येलो के लिए, क्योंकि येलो कितनी है भाई, येलो है मेरे पास में 2, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके लिए येलो के लिए कितने, देखो येलो के लिए निकाल रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे कितने, 2, क्योंकि 2 ही येलो है। और टोटल डिस्क कितनी है, 9 है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 9। ठीक है, तो 2/9 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगी किसके लिए, येलो के लिए। ठीक है, 2/9। पहले हमारी यहाँ पर क्या आई, 4/9, येलो के लिए आ गई 2/9। ब्लू के लिए निकालो भाई, ब्लू कितनी है मेरे पास में, 3 ब्लू है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो 3 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 9 है डिस्क, इसलिए 9 हो जाएंगे। तो 3/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है, इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएंगी। ठीक है, ब्लू के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई, हमारे जो फार्मूला है ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1/3 ब्लू के लिए आने वाली है प्रोबेबिलिटी। तो भाई 1/3 आई ना ब्लू की, तो नॉट ब्लू की क्या हो जाएंगी, 1 में से हम 1/3 को घटा देंगे तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है नॉट ब्लू के लिए। क्लियर हुआ, इतना कोई दिक्कत परेशानी। अब ये बोल रहा है कि आइदर रेड और ब्लू के लिए निकालो। देखो हमने अभी शुरुआत में बेसिक में पढ़ा था कि जहां पर हम ए और बी इवेंट के लिए हमने पढ़ के आए थे कि ए और बी का मतलब क्या है, या तो वो ए से बिलोंग कर रहा है या तो बी से कर रहा है। ठीक है, या तो वो दोनों से कर रहा है, बात एक ही है। तो इसमें इसका मतलब है ए और बी किसी से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी है इसका मतलब, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, दोनों में होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए और का यूज कर रहा है कि हो सकता है कि भाई वो जो आउटकम्स है वो ए का हो, या हो सकता है वो बी का हो। ठीक है, दोनों का भी हो सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है ए यूनियन बी कहलाता है, हमने सेट में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही। तो देखो आइदर रेड और ब्लू की बात बोल रहा है, तो रेड और ब्लू की बोल रहा है ना ये। तो ऐसे में जैसे मान लो इसको ए नाम दे दिया मैंने कि ये ए इवेंट है, ब्लू मेरा बी इवेंट है, तो मुझे ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये कैसे निकलेगी। देखो रेड और ब्लू एक दूसरे से यूनिक है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा रेड और ब्लू के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, वो तो 5 रहने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ी है प्रोबेबिलिटी की, उससे इसका क्या यहाँ पर फार्मूला बनेगा, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हमने थर्ड एक्जियोम जो पढ़ा था ना उसमें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 मिलता है,
दोनों ही डिसजॉइंट इवेंट है या डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, म्यूचुअली यहाँ पर हमारे ये डिसजॉइंट रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये हमारा थर्ड एक्सियम से हम यूज करेंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि रेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी यहाँ पे 4/9, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाली थी रेड के लिए कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, रेड है ना, तो 4/9 निकाली थी इसकी, ठीक है। सम करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, बी क्या है, ब्लू है, ब्लू के लिए हमने क्या निकाली थी, 3/9 से 1/3 आया था ना, तो हम 4/9 में 1/3 को ऐड करेंगे, तो 4/9 प्लस 1/3 ये कैलकुलेट करने पे कितना मिलेगा, एलसीएम में 9 ऊपर 4 प्लस 3 3 9 से ये 4 प्लस 3 कितना 7, 7/9। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगी यहाँ पे 7/9 रहेंगी, ठीक है। आइदर रेड और ब्लू के लिए क्या रहने वाली है, 7/9, कोई दिक्कत नहीं। हमने कौन से फार्मूला लगाया यहाँ पे, एक्सियम 3 जो पढ़ा था ना, एक्सियम 3 जो पढ़ा था यहाँ पर एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक्जियोमेटिक जो अप्रोच थी हमारी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर इसे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है, जिस फॉर्मूले का यूज करके हमने सम कर लिया भाई, दोनों, इसकी भी प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है, ब्लू की भी मालूम है, दोनों का सम कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखो, अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन की मुझे कमिटी बनानी है, सिलेक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मेरे पास में मेन है 2, ठीक है भाई, वुमेन कितनी है, वुमेन भी 2 है। अब मुझे इस मेन 2 और वुमेन 2 में से कोई भी यहाँ पर 2 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन की कमिटी बनानी है, ठीक है। टोटल पर्सन कितने हैं, 4 है, 4 पर्सन है टोटल, ठीक है। उसमें से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, तो यानी कि जो टोटल यहाँ पर जो नंबर पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे इसके लिए वो क्या बनेंगे, 4 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4C2, ठीक है। अब पहला केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बोल रहा है ए वाला, क्या बोल रहा है कि नो मेन, नो मेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि देखो नो मेन, कोई भी मेन नहीं होगा उसमें, उस 2 पर्सन की कमिटी में, तो 2 वुमेन होने वाली है। वुमेन मेरे पास में 2 थी और मैंने दोनों को सिलेक्ट कर ली, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या बना है मेरे पास में, 2C2 अपॉन में क्या करेंगे हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है हमारे पास में 4C2, इससे डिवाइड किया। भाई 2C2 क्या होता है, 2C2 होता है क्या, 2C2 जो होता है, जैसे कि हमने जो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि NCN होता है 1, ठीक है, तो 2C2 यहाँ से निकल के आएगा 1, ठीक है। अपॉन में 4C2 क्या हो जाएगा, 4 × 3 अपॉन में 2 × 1 से कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है नो मेन के लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 2C2 को 4C2 से, ठीक है। हमने ये वाला जो है जो फार्मूला NCN वाला, ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि NCN 1 होता है, तो 2C2 1 हो जाएगा। जैसे 3C3 4C3 ये सब क्या, ये मतलब 4C4 3C3 2C2 ये सब क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। और 4C2 को हमने यहाँ पर देखो, इसको हमने डायरेक्ट सोल्व कर लिया, 4 × 3 अपॉन में 2 × 1। यहाँ पे फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो बन चुकी है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 निकल जाएंगी, ठीक है। अगला केस देखो, इसमें 1 मेन के लिए, अगर मान लो भाई हम जो सेकेंड जो इवेंट है 1 मेन के लिए, 1 मेन के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मुझे तो 2 पर्सन की कमिटी चाहिए थी, उसमें से मैंने एक मेन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। कितने मेन थे मेरे पास, 2 मेन थे, उसमें से एक मेन को मैंने सिलेक्ट किया, तो ये 2C1 हुआ इन 2। अब मुझे 2 पर्सन की कमिटी बनाना है, तो एक वुमेन भी तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वुमेन मेरे पास में 2 थी, उसमें से भी मैंने एक वुमेन को ले ली, सेलेक्ट कर ली अपॉन में, तो ये वाला जो ऊपर का है 2C1 × में 2C1, ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकल के आए। और अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल पॉसिबल आउटकम से। वो कितना होता है, वो होता है भाई देखो, टोटल मेरे पास में 4 पर्सन है, उसमें से मैं 2 पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो 4C2 यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके। क्लियर है, तो इससे डिवाइड करेंगे तब तो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी मेरी, ठीक है। तो देखो 2C1 होता है 2, और इस वाले 2C1 के लिए भी हो जाएगा 2, और इस 4C2 को कैलकुलेट कर लो, 4 × 3 2 × 1, 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया, इस 2 से 2 को काटा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2/3। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 2/3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस देना पड़ेगा। अब थर्ड इवेंट क्या बोल रहा है कि 2 मेन मेरे को सिलेक्ट करने हैं। फिर देखो भाई, मुझे तो 2 पर्सन की कमिटी चाहिए थी, उसमें मैंने दोनों मेन सेलेक्ट कर लिए। फिर जो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे, 2 मेन में से 2 मेन मैंने सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि 2 पर्सन की कमिटी बन रही है,
डिवाइड करूंगा मैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 मेन में से, मतलब 4 पर्सन में से मैं 2 पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 4C2 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगी, इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो 2C2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, NCN के फार्मूला से, NCN होता है 1, तो ऐसे 2C2 हो जाएगा 1। डिवाइड किया मैंने 4C2, कैलकुलेट कर लो, 4 × 3 अपॉन में 2 × 1, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आराम से इसको फार्मूला से कर सकते थे। और बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जो उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब हम 7 कार्ड्स को ड्रा कर रहे हैं किसी वेल सफर्ड डेक से जिसमें 52 कार्ड्स है। अब इसमें 3 इवेंट दिए है, ऑल किंग्स है तब, 3 किंग्स है तब, एटलीस्ट 3 किंग्स है तब, क्या करेंगे। अब क्या करो, देखो पहली चीज तो इसमें क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलने वाले, जो हमारे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगा इसका, 52 कार्ड्स है, 52 में से मैं 7 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 52C7। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए। अब भाई मेरा फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बोल रहा है कि मुझे ऑल किंग्स लेने हैं इस 7 कार्ड्स में से। भाई किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4। ठीक है, एक क्लब का हो जाएगा, एक स्पेड का हो जाएगा, एक हार्ट का, एक डायमंड का। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 किंग्स होते हैं एक डेक में। तो भाई फर्स्ट इवेंट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ऑल किंग वाले केस को। अब ऑल किंग वाले में भैया 4 ही तो किंग होते हैं, 4 में से मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिए, तो बचे हुए अब मुझे 3 कार्ड्स किसके लेने पड़ेंगे, 48 में से। टोटल 52 है, 52 में से मैंने 4 में से 4 ले लिए, तो 48 में से अब मुझे 3 और लेने हैं। ठीक है, तो ये हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसमें डिवाइड कर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए। ठीक है, अब मुझे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को डिवाइड करना है इसमें। अभी तो हमने निकाला था 52C7, 52 कार्ड्स टोटल थे, उसमें से 7 कार्ड्स को मैंने चयन किया है, सेलेक्ट किया है, तो ये हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बस ये हमारी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। अब अगर आपको ऑप्शन में अगर इसका पूरा कैलकुलेशन दिए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा भाई, 2-4 मिनट लग जाएगा कैलकुलेट करते करते इसको, या तो अगर डायरेक्ट यही दिया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑल किंग के लिए ये प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। 3 किंग के लिए क्या रहेंगी, देखो दूसरा हमारा इवेंट है कि 3 किंग्स के लिए क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी। पहली चीज फेवरेबल आउटकम्स निकालो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे भाई, किंग होते हैं 4 और 4 में से मैंने 3 ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे हुए 48 कार्ड्स में से मुझे और 4 कार्ड्स का लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो हम 7 कार्ड्स को ड्रा कर रहे थे, 3 मैंने यहाँ पर किंग ले लिए, अब 4 मुझे और कुछ लेना पड़ेगा इस 48 में से। ठीक है, ये हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना है इसके 3 किंग के लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड किया करा हमने किसे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स से। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमको 52C7 मिलेंगे। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 7 कार्ड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ड्रा कर रहे हैं ना, इसलिए 52C7। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है 3 किंग की। ठीक है, क्लियर है। ऐसे अगर एटलीस्ट 3 किंग्स के लिए निकालना है, फिर भाई एटलीस्ट 3 किंग्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो किंग तो होते हैं 4 टोटल, उसमें से एटलीस्ट 3 भी हो सकते हैं, यानी कि 3 किंग भी हो सकते हैं प्लस 4 किंग भी हो सकते हैं। ठीक है, और 4 किंग भी तो हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोल रहा है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 किंग और 4 किंग का मतलब क्या है, यूनियन की बात कर रहा है ना, यानी कि हम यहाँ पे प्लस करेंगे इसको बीच में। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा पहला इवेंट ए नाम दे दो इसको, और इसको बी नाम दे दो, और बीच में और है, तो ए और बी का क्या मतलब है, ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। ठीक है, सेट में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो हमको ए यूनियन बी निकालना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इसका मतलब है हमको इनका सम निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक्जियोम 3 हमने अभी पढ़ के आए एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में। ठीक है, इस फार्मूला का यूज कर लेंगे इसमें। तो देखो एटलीस्ट 3 किंग्स, यानी कि 3 किंग के लिए क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, उसके लिए कैलकुलेट करो। अगर मैं 4 में से 3 किंग्स को सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है, तो अब इसमें डिवाइड करेंगे किसको, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को, 52C7। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, प्लस अब क्या कर रहे हैं 4 किंग के लिए 4C4। ठीक है, 4 किंग थे, चारों किंग को मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो क्या बन जाएगा 4C4 बन जाएगा ये हमारे पास में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इनटू में भाई जो बचे वाले हमारे पास में 48C, कितने 4 कार्ड्स 3 सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, तो 48C4 लेना पड़ेगा। इनटू में यहाँ पर कितना
देखो 4 किंग्स में से मैंने 4 किंग को सिलेक्ट कर लिया, तो 4c4 ले लिया इसके लिए। अब 52 में से 4 तो मैंने ले लिए थे, अब 48 बचे हुए, 48 में से मुझे और 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है, टोटल 7 करना है इसलिए। तो ये हो जाएगा 52c7। क्लियर है? तो ये हमको यहाँ पर टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी किसकी, एटलीस्ट 3 किंग्स के लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अगर हमारे पास में यहाँ पे रेस लगी है जिसमें 5 टीम्स है ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सवाल रहने वाला है हमारा आज की इस 1 शॉट मैराथन क्लास का। अब इसमें देखो फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इवेंट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगर ABC फिनिश कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब क्या रिस्पेक्टिवली का, कि फर्स्ट पे A आ रहा है, सेकेंड पे B आ रहा है, थर्ड पे C आ रहा है। यानी कि भाई जो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, या फिर जो पहले तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरे पास में कि फर्स्ट पे A आना चाहिए, सेकेंड पे B आना चाहिए, थर्ड पे C ही आना चाहिए। तो केवल एक ही यहाँ पर ये ऑर्डर बन सकता है ABC। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, केवल एक ही रहेगा। अगर टोटल अगर 5 टीम है मेरे पास में और उसमें मैं ABC 3 को ले रहा हूँ, मतलब उसका ऑर्डर ले रहा हूं, तो मुझे तो परमुटेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ABC ऑर्डर में चाहिए, अरेंजमेंट में चाहिए ABC के। फर्स्ट पे A, सेकेंड पे B, थर्ड पे C ही आ सकता है। तो टोटल 5 में से 3 को हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। तो 5p3 कितना बनेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे इसके, 5p3 इसको कैलकुलेट कर लो। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है भाई परमुटेशन वाले चैप्टर में। 5 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा ये 2 फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 3 60। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 60 मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 1 है, ये हमारे पास में 60 क्या आया है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा 1/60 प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें कि ABC का अगर ऑर्डर फिक्स है ना, ABC यही आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो ऐसे में इसके फेवरेबल आउटकम्स केवल एक ही बनेगा कि यही ऑर्डर बनेगा, इसके अलावा कोई ऑर्डर बन नहीं सकता। तो हमको यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 60 मिले थे, एक फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास में, तो 1/60 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। क्लियर है, आगे चले। सेकेंड इवेंट में देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ABC आर द फर्स्ट 3, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, इसमें ये ABC कोई भी आ सकता है, ठीक है, टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। अब ऑर्डर फिक्स नहीं है भाई, हो सकता है यहाँ पे A आ जाए, हो सकता है यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे C आ जाए, लेकिन इनमें से कोई एक ना एक तो आ ही जाएगा फर्स्ट पे। चल मान लो A आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट को मैं कितने तरीके से फिल कर पा रहा हूँ, 3 तरीके से, ठीक है। सेकेंड पे भाई देखो फर्स्ट पे तो जो आ चुका है वो अब सेकेंड पे नहीं आ सकता ना, तो हो सकता है B और C में से कोई यहाँ पे आ पाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको भरने के। अब यहाँ पर मान लो सेकेंड पे B आ गया, मान लो मेरा एग्जाम्पल के लिए, तो भाई थर्ड पे केवल एक ही आ सकता है कोई भी अब इनमें से C, ठीक है। तो इसके एक तरीके हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट सेकेंड थर्ड को इन 3 ABC से ही भरना है, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। तो 3 मेरे पास ABC यहाँ पर ये टीम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 प्लेसेस भी है। तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 3 फैक्टोरियल रहने वाले हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने अभी निकाले थे, वो निकाले थे 60। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकलेंगी हमको इस सेकंड केस में या सेकंड इवेंट में, वो बनने वाली है 3 फैक्टोरियल अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड करो इसको 60 से। 3 फैक्टोरियल होता है कितना, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 हुआ, ठीक है भाई, ये 6 हो गया ऊपर, और डिवाइड कर रहे हैं हम 60 से, तो 6/60 कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल के आएंगी इस सेकेंड वाले इवेंट में 1/10 निकल के आएंगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में सम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।